तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने चैनल पर एक और मूवी वीडियो को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो है ब्रोली वर्सेस जिरेन की स्टोरी। ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पर 1 साल पहले कवर करी थी और इस स्टोरी पर आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, इसीलिए इसका मूवी वर्जन में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है जॉर्डन डुरहैम ने और इसे ड्रॉ किया है ब्लैकबर्ड स्टूडियोज़ ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। जिन लोगों ने ये स्टोरी पहले नहीं देखी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और इसका मूवी वर्जन देखने में आपको कितना मज़ा आया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है गैलेक्टिक प्रिजनर आर्क के 3 साल बाद। धरती इस वक्त बिल्कुल शांति के समय से निकल रही है और गोकू अब ट्रेन करने के लिए ब्रोली के पास जाता है और यहीं से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम प्लेनेट वैम्पा को देखते हैं जो हर जगह बंजर है। ये बात हम प्लेनेट वैम्पा के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, पर तभी हम गोकू को देखते हैं और गोकू को एक ज़बरदस्त पंच लगा होता है। गोकू एक चट्टान से टकराते हुए ज़मीन से टकराता है और उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गोकू इसके बाद उठता है और आसमान में एक शख्स को देखता है। ये शख्स ब्रोली है। ब्रोली ऑलरेडी अपना नेक्स्ट अटैक को तैयार कर चुका है और यही नहीं, वो बिल्कुल सीरियस है क्योंकि वो गुस्से में लग रहा होता है। इसके बाद वो अपना अटैक शूट कर देता है। गोकू इस अटैक को देख के समझ गया था कि ये कोई आम अटैक नहीं है और वो एकदम से अपने दोनों हाथों को मिला लेता है ताकि वो इस अटैक से खुद को डिफेंड कर सके। गोकू बोलता है कि ब्रोली सच में कमाल है, उसकी ताकतें सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मुझे ध्यान रखना होगा वरना मुझे दिक्कत हो सकती है। इसके बाद ब्रोली का अटैक एकदम से आके गोकू को लगता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ब्रोली जानता है कि उसका अटैक ताकतवर था, पर वो ये भी जानता है कि गोकू को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। वो लगातार अपने अटैक की तरफ ही देखता रहता है क्योंकि वो जानता है कि गोकू कभी भी वहाँ से निकल कर आ सकता है। और तभी उसे गोकू दिखता है। वो बहुत तेज़ी से ब्रोली की तरफ बढ़ता है। गोकू बहुत गुस्से में लग रहा होता है और वो अपनी फुल पावर से ब्रोली पर अटैक करने वाला होता है और ब्रोली भी उसको जवाब देने के लिए तैयार था। वो भी अपना पंच बना के गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दोनों के ही पंचेस टकराने वाले होते हैं और अगर ये पंच टकरा जाएंगे तो बहुत ही बड़ा फोर्स निकलेगा। पर तभी एकदम से आवाज़ आती है कि बहुत हो गया। गोकू के अटैक को किसी ने एक ही उंगली से रोक दिया होता है और सेम चीज़ ब्रोली के साथ होती है। वो दोनों उस शख्स को देख के शांत हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये शख्स वीस है। वीस गोकू और ब्रोली के बीच में खड़ा होता है। वीस बोलता है कि वो मैच ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो गया था। क्या तुम उस प्लेनेट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो जिस पर तुम लड़ रहे हो? गोकू इसके बाद हंसता है और बोलता है कि सॉरी वीस, मुझे माफ़ करना। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं स्ट्रांग लोगों से लड़ रहा होता हूँ। वीस ब्रोली की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि ब्रोली की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम जब तुम लोग धरती पर लड़े थे उसके मुकाबले ब्रोली की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ब्रोली की ताकतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। ब्रोली इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता, पर तभी गोकू कुछ बोलता है और वीस और ब्रोली दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। गोकू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि ब्रोली सिर्फ मुझसे लड़ता है। दुनिया में बहुत सारे फाइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ब्रोली दूसरे फाइटर्स के साथ लड़ेगा तो वो क्या कर पाएगा। मैं देखना चाहूँगा कि क्या होगा जब वो जिरान जैसे ताकतवर शख्स के साथ लड़ेगा। वीस बोलता है कि सही कहा, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है। टूर्नामेंट ऑफ पावर एंड होने के बाद दोनों ज़ेनो सामाज भी काफ़ी बोर हो रहे हैं। अगर जिरेन और ब्रोली एक साथ लड़ेंगे तो वो लोग भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। गोकू बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जिरेन और ब्रोली अगर एक टूर्नामेंट में लड़ेंगे तो क्या होगा। मुझे तो सोचकर ही बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे टूर्नामेंट में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रोली बस देख रहा होता है और इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वीस और गोकू को आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि किसने कहा कि ऐसा होगा। चिलाई बोलते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। तुम लोग भूल रहे हो कि मैंने सिर्फ ब्रोली को तुम्हारे साथ ट्रेन करने की इजाज़त दी है। गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? ब्रोली चिलाई की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। गोकू बोलता है अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। वीस बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ब्रोली अब बड़ा हो चुका है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। गोकू इसके बाद ब्रोली से पूछता है कि ब्रोली क्या हुआ, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं? ब्रोली थोड़ी देर चुप रहता है पर तभी एकदम से ब्रोली स्माइल करने लग जाता है। ब्रोली भी एक सैयन है और वो फाइटिंग का मौका आराम से नहीं छोड़ सकता। गोकू बोलता है बहुत बढ़िया, अब मुझे बस जिरेन का आंसर लेना है। इसके बाद गोकू जिरेन की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसके पास जा सके। गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि जिरेन को मनाना इतना आसान नहीं होगा, मुझे उसकी की ढूंढनी होगी ताकि मैं उसके पास जा सकूं। तभी एकदम से गोकू को जिरेन की मिल जाती है। गोकू बोलता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होगा। इसके बाद वीस के सामने से गोकू गायब हो जाता है। हम एक बहुत ही सुनसान से प्लैनेट को देखते हैं और हम देखते हैं कि जिरेन वहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है।
जैसे ही जिरेन मेडिटेट कर रहा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिरेन मुड़ के देखता है और उसके पीछे गोकू खड़ा होता है। गोकू बोलता है, जिरेन हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, क्या तुम इतने समय से ट्रेनिंग कर रहे हो। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए नहीं आए हो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गोकू बोलता है कि हाँ, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसके साथ काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारी ट्रेनिंग कमाल की होती है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वो दूसरे वॉरियर्स के सामने क्या कर सकता है, मैं उसकी सारी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जिरेन बिल्कुल शांत खड़ा होता है और इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लग रहा होता। गोकू बोलता है कि उसका नाम ब्रोली है और वो भी मेरी तरह एक सैयन है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके साथ एक टूर्नामेंट में लड़ना चाहोगे। जिरेन गोकू की तरफ देखता है और इसके बाद वो मुड़ जाता है। वो बोलता है कि सन गोकू, तुम्हारा ऑफ़र काफ़ी अच्छा है, पर सच बताऊँ तो मुझे ना करना होगा। गोकू ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि कहीं तुम मना ना कर दो। जिरेन इसके बाद कुछ सोचने लग जाता है। जैसे ही गोकू निराश हो रहा होता है वैसे ही जिरेन बोलता है कि पर तुम्हारा फिर भी मुझ पर एक एहसान है, टूर्नामेंट ऑफ पावर का। गोकू कुछ समझ नहीं पाता। जिरेन बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं भी यहाँ पर नहीं होता, तुम्हारी ही यूनिवर्स की विश की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं हमेशा ही तुम लोगों के लिए उसका शुक्रगुजार रहूँगा। गोकू इस बात पे स्माइल करता है। वो बोलता है कि सच बताऊँ तो मैंने तुम पे कोई भी एहसान नहीं किया है, मैं सिर्फ ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद करता हूँ। जिरेन गोकू की तरफ देखता है और इसके बाद वो स्माइल करता है। जिरेन बोलता है कि अगर तुम सच में मेरे जवाब को जानना चाहते हो तो मेरा जवाब हाँ है। गोकू ये बात सुन के खुश हो जाता है और वो वापस टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि जिरेन थैंक्स, जैसे ही मुझे टूर्नामेंट के बारे में पता चलेगा मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, जब तक तुम सिर्फ ट्रेन करते रहो और मैं ब्रोली को ट्रेन करता हूँ, तुम दोनों में से जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। जैसे ही गोकू वहाँ से जाने वाला होता है वो बोलता है कि तुमसे टूर्नामेंट में मिलता हूँ और इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। जिरेन वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। जिरेन बोलता है कि तुम चाहे उसे जितना मर्जी ट्रेन कर लो, पर मैं अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आखिरकार 3 दिन बाद टूर्नामेंट का समय आ जाता है और जिरेन और ब्रोली आमने सामने खड़े होते हैं। जिरेन और ब्रोली के अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे कि गोकू, चिलाए, वीस और बीरस और यूनिवर्स 11 से बारकरीटा और बेलमोट भी यहाँ पर होते हैं। ब्रोली और जिरेन आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की ताकत को महसूस कर सकते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। वो बोलते हैं कि इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना, तुम दोनों वो इकलौते पार्टिसिपेंट्स हो जो यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग यहाँ पर आने वाले हैं और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे प्लीज़ उन्हें रिस्पेक्ट देना। दोनों ज़ेनोसामास वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो सबको हेलो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सबको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। चिलाई बोलते हैं कि गॉड ऑफ एवरीथिंग, वो दोनों बच्चे, क्या फालतू की बात है। बीरस को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अपनी जवान संभाल के, क्या तुम मरना चाहती हो। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि जल्दी टूर्नामेंट शुरू होगा और अब मैं दोनों फाइटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। पहला वॉरियर है जिरेन द ग्रे, यूनिवर्स 11 का प्राइड, और दूसरा है ब्रोली जो कि सैयन रेस के आखिरी कुछ लोगों में से एक है और ये प्लेनेट वैम्पा से आया है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि अब मैं रूल्स एक बार फिर से बताता हूँ। ये फाइट करीब 125 टैक्स तक चलेगी, यानी कि धरती के समय के हिसाब से 1 घंटा, और इसी के बाद विनर डिसाइड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये समय काफ़ी रहेगा लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, पर अगर ज़ेनोसामा कहेंगे तो हो सकता है लड़ाई को छोटा भी किया जा सके। गोकू पूछता है कि 125 टैक्स का क्या मतलब है। 20 बताते हैं कि धरती का करीब 1 घंटा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कुछ ऐसा बोलते हैं जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वो बोलते हैं कि ये टूर्नामेंट एक डेथ मैच है और जो इसे जीतेगा उसे सुपर ड्रैगन बॉल से एक विश मिलेगी, पर अगर कोई ओपोनेंट हारता है तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो सुपर ड्रैगन बॉल्स के जरिए भी उसे दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता। ब्रोली और जिरेन दोनों ही ये बात सुन के हैरान होते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि क्या तुम दोनों अब तैयार हो। बेलमोट बोलता है कि जिरेन, तुम्हें जीतना ही होगा। चिलाई बोलते हैं कि ब्रोली, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। गोकू बोलता है कि मैं इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लड़ाई शुरू करो। जिरेन हमेशा की तरह ही शांत खड़ा होता है और ब्रोली से बोलता है कि आ जाओ, और ब्रोली का नेचर गुस्से वाला है और वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो एकदम से जिरेन पे हमला करना शुरू कर देता है। ब्रोली जिरेन की तरफ इतनी तेजी से गया होता है कि ज़मीन भी टूट जाती है। टूर्नामेंट का ग्राउंड दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल से बना है, इसके बावजूद भी वो ब्रोली की ज़रा से पुश की वजह से टूट जाता है। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है और जिरेन की तरह गुस्से में पड़ता है। जिरेन ब्रोली से बिल्कुल भी नहीं डरता और कामली अपनी जगह पे खड़ा रहता है, और इसके बाद ब्रोली बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के जिरेन को मारता है, पर जिरेन बिल्कुल शांत होता है। ब्रोली का पंच जिरेन तक पहुंचने ही वाला होता है और जैसे ही ब्रोली का पंच जिरेन तक पहुंचता है जिरेन वहां से हट जाता है। जिरेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रोली उसे देख भी नहीं पाता। ब्रोली एकदम से समझ जाता है कि जिरेन ने क्या किया है और इसके बाद ब्रोली जिरेन को दूसरा पंच मारता है। जिरेन अपने आप को इस पंच से भी बचा लेता है और इसके बाद जिरेन ब्रोली को मारता है,
पर ब्रोली अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली का नेक्स्ट पंच जिरेन तक पहुंचने ही वाला होता है, पर जिरेन अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और जैसे ही ब्रोली अपने दूसरे हाथ से जिरेन को मारता है, जिरेन उसके हाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद जिरेन भी ब्रोली को एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारने वाला होता है, पर ब्रोली उसके पंच को रोक लेता है। और सच बात तो यह है कि जिरेन अभी तक सीरियस ही नहीं हुआ। जिरेन ब्रोली के पंच को डिफ्लेक्ट करने के बाद बोलता है कि ब्रोली, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? ब्रोली कुछ भी नहीं बोलता और एकदम से वो अपना मुंह खोलता है। वो अपनी माउथ बीम से जिरेन पे हमला करने वाला होता है। जिरेन ब्रोली के इस अटैक को देख के हैरान रह जाता है और एकदम से ब्रोली अपना अटैक शूट करता है। ब्रोली के अटैक में इतनी ज्यादा ताकत थी कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों ज़ेनोस ब्रोली की ताकत को देख के काफी हैरान होते हैं और ब्रोली का अटैक इतना बड़ा होता है कि वो स्टेज से भी बहुत ज्यादा दूर जाता है और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जैसे ही ब्रोली का अटैक खत्म होता है, हम देखते हैं कि जिरेन बिल्कुल सही सलामत है और इसके बाद जिरेन अपनी आंखें खोलता है। जिरेन अपने दोनों हाथों से खुद को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद गोकू जिरेन को देखता है। गोकू बोलता है कि जिरेन पे तो उस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ा, उसे ज़रा सा स्क्रैच भी नहीं आया है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। वो फिर से जिरेन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर जिरेन एक बार फिर से बिल्कुल शांत खड़ा होता है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन जानता है कि ब्रोली उसके सामने बिल्कुल कमज़ोर है। जिरेन बोलता है कि सैयन वॉरियर, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? अगर ये तुम्हारी पूरी ताकत है तो मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। ब्रोली एक बार फिर से माउथ बीम से जिरेन पे अटैक करने वाला होता है। पिछली बारी जिरेन सरप्राइज रह गया था, पर इस बार जिरेन जानता है कि ब्रोली का अटैक जिरेन पे बेकार है। माउथ बीम शूट करने से पहले ब्रोली जिरेन को पंच मारता है और जिरेन अपने आप को इस पंच से बहुत ही आराम से बचा लेता है। तभी ब्रोली कुछ देखता है और वो काफ़ी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन अपने दोनों हाथों से ब्रोली को पंच मारने वाला होता है। अचानक से ही जिरेन के दोनों पंच ब्रोली को लगते हैं और ये पंच ब्रोली की छाती पे लगे होते हैं। जिरेन के इस पंच का नाम था डबल फिश स्ट्राइक कैकेन कैन और जिरेन के चेहरे से ये बात क्लियर होती है कि उसे पूरा विश्वास है कि ब्रोली को वो हरा चुका है। तभी चिलाई ब्रोली की कमर को देखती है और वो बिल्कुल डर जाती है। जिरेन का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके फोर्स की वजह से वो ब्रोली की छाती की पार चला गया और उसकी कमर पे दिख रहा था, जिसका मतलब ये है कि ब्रोली के इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो गए होंगे। ब्रोली की कमर को देख के ये बात क्लियर है कि जिरेन का अटैक बेकार नहीं गया और जिरेन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने में कामयाब रहा। पर एक बात जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये थी कि जिरेन का अटैक अभी ख़त्म नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली की कमर फट जाती है। ब्रोली की इंटरनल बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। भले ही जिरेन के इतने ताकतवर अटैक का इम्पैक्ट उसकी छाती पर न दिख रहा हो और उसकी इंटरनल बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। जिरेन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ब्रोली की छाती के आर पार निकल जाता है। इसके बाद ब्रोली दर्द से कर्राने लग जाता है और दर्द से कर्राते हुए वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली ज़मीन पर लेटा हुआ होता है और जिरेन के अटैक की वजह से उसकी कमर की पूरी खाल फट चुकी होती है। ब्रोली जिरेन के पैरों में होता है, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी। वो अभी भी अपने एक हाथ से उठने की कोशिश करता है। जिरेन ब्रोली को देखता है और तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है कि ब्रोली। चिल्लाए ब्रोली की ये हालत देख नहीं पाती और एकदम से वो चिल्लाती है कि ब्रोली खड़े हो जाओ, क्या तुम अपनी वाइफ के सामने हारना चाहते हो? चिल्लाए ब्रोली को इरेज होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो ब्रोली को मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रही होती है। इसके बाद ब्रोली में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। जिरेन अपना एक और ताकतवर अटैक बना चुका होता है। वो बोलता है कि अब इंतज़ार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब मैं इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ब्रोली अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो प्लेनेट वैम्पा की रक्षा कौन करेगा और उसका ध्यान कौन रखेगा। जिरेन इस लड़ाई को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसीलिए वो अपने पंच से ब्रोली पे अटैक करता है। ये उसका फाइनल अटैक होने वाला था। ब्रोली उसके सामने बैठा होता है और अगर ये अटैक ब्रोली को लग गया तो ब्रोली मारा जाएगा। तभी एकदम से ब्रोली के मन में चिलाई का चेहरा आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर वो मारा गया तो चिलाई की रक्षा कौन करेगा और चिलाई का ध्यान कौन रखेगा। और तभी ब्रोली एकदम से चिल्लाने लग जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा। ब्रोली की ताकत एकदम से बढ़ने लग जाती है और ये बात जिरेन भी समझ जाता है। जिरेन अपने अटैक को एकदम से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि स्टेज भी बिल्कुल छोटा सा लगने लग जाता है। बेलमोट भी जिरेन की ताकत को महसूस करके हैरान रह जाता है। चिलाई समझ जाते हैं कि ब्रोली ने क्या किया है और बीरस बिल्कुल हैरान हो रहा होता है ब्रोली की नई ताकत को देखकर। इसके बाद ब्रोली का ऑरा थोड़ा सा शांत होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पूरा का पूरा स्टेज टूट चुका होता है। ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार खत्म हो जाती है और ब्रोली की ताकत की फोर्स की वजह से जिरेन जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जिरेन अपनी नज़रें उठा के ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली बिल्कुल एक जानी पहचानी फॉर्म में होता है। वो अपने सुपर सैयन ग्रीन में पहुंच चुका होता है, जिस फॉर्म को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इस फॉर्म में ब्रोली का खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता और उसकी आई बॉल्स भी बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। इस वक्त ब्रोली के चेहरे पे प्योर एंगर होता है और अगर एक बारी ब्रोली इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है। इस फॉर्म में ब्रोली की ताकतों के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है।
जिरेन ब्रोली की ताकत अचानक से बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। गोकू भी थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ब्रोली अभी भी अपनी उस फॉर्म को मास्टर नहीं कर पाया है। आखिर ब्रोली अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों चला गया? ब्रोली दरअसल एक नॉर्मल सुपर सैयन में भी बदल सकता है, जिसके बाल ग्रीन होते हैं जैसे कि केल बदलती है। पर दरअसल जिरान पे गुस्सा आने की वजह से और चिल्लाए की फोर्स करने की वजह से वो अपनी इस लेजेंडरी फॉर्म में चला गया और अब इसी वजह से वो खुद पे कंट्रोल खो चुका है। बीस भी ब्रोली की इस फॉर्म को देख के थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बीरस ब्रोली की इस नई ताकत से बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलते हैं कि इस सैयन की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या ऐसा सच में हो सकता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा ताकतवर है? जिरेन खुद भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता। पर बेलमोट जिरेन के लिए डरने लग जाता है। वो बोलता है कि जिरेन जल्दी करो और सीरियस हो जाओ। जिरेन तुम क्या सोच रहे हो? चुपचाप खड़े रहना बंद करो। इसके बाद जिरेन भी अपनी असली ताकत को बाहर निकालने लग जाता है। अभी हमें ये तो नहीं पता कि जिरेन अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल करेगा या नहीं, पर इतना ज़रूर क्लियर है कि जिरेन अब अपने नॉर्मल तरीके से नहीं लड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे भी नहीं हटेगा। इसके बाद जिरेन बोलता है कि ब्रोली, तुमने मुझे अपनी असली ताकत दिखाई है और अब ये लड़ाई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रोली प्योर गुस्से में जिरेन की तरफ देख रहा होता है और जिरेन इसके बाद खड़ा होकर ब्रोली की तरफ बढ़ता है। पहली बारी ऐसा हो रहा है कि जिरेन ब्रोली पे हमला कर रहा है, क्योंकि जिरेन जानता है कि ब्रोली को हराना उसके लिए अब आसान नहीं होने वाला। जिरेन पंच मारने के लिए ब्रोली की तरफ बढ़ता है और ब्रोली बिल्कुल शांत खड़ा होता है और इसके बाद जिरेन ब्रोली को एक पंच मारता है। ये ज़बरदस्त पंच ब्रोली के चेहरे पे लगा होता है, पर ब्रोली टच से मस भी नहीं होता और वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसे ये पंच महसूस भी नहीं होता। जिरेन बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पंच ने पहली बारी ब्रोली पे काम नहीं किया। इसके बाद ब्रोली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एकदम वो अपने हाथ से जिरेन के चेहरे को पकड़ लेता है। ब्रोली ने अचानक से ये किया होता है और जिरेन को कुछ भी नहीं समझ आता कि ब्रोली क्या करेगा और इसके बाद ब्रोली जिरेन को उठाता है और ज़मीन की तरफ पुश कर देता है। ब्रोली के पुश में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि जिरेन स्टेज के आर पार चला जाता है और स्टेज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिरेन के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, पर ब्रोली ने अभी अपना अटैक ख़त्म नहीं किया होता। वो एकदम से उछलता है और एकदम से अपने पैर से जिरेन की छाती पर हमला करता है और जिरेन की छाती को कुचल देता है। जिरेन समझ जाता है कि अब उसका हाल बुरा होने वाला है। ब्रोली की इस किक में इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि वो टूर्नामेंट की स्टेज के आर पार चला जाता है। ब्रोली की इस लात की वजह से जिरेन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इसके बाद ब्रोली फिर से एक पंच मारता है और ये भी जिरेन की छाती पर होता है। इसके बाद हम एक बार फिर से ब्रोली की कमर को देखते हैं। उसकी खाल अभी भी फटी हुई होती है, पर ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो उसे इंटरनल डैमेज हुआ था वो काफ़ी हद तक हील हो चुका है और इसीलिए ब्रोली अपनी पूरी ताकत से जिरेन के खिलाफ लड़ पा रहा है। इसके बाद ब्रोली फिर से जिरेन को मारता है, तभी एकदम से जिरेन किसी चीज़ से जाके टकराता है। ब्रोली उसी तरफ देख रहा होता है और गोकू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ब्रोली की ताकत अब जिरेन से भी ज़्यादा हो चुकी है? इसके बाद बेलमोट एकदम से जिरेन पे चिल्लाता है। वो बोलता है कि जिरेन, तुम जानते हो कि तुम्हारे हारने से क्या होगा? आज तक तुमने जो भी किया है वो तुम्हारे साथ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जिरेन में थोड़ी सी हिम्मत आने लग जाती है। वो बोलता है कि आज तक मैंने जो भी किया है, जब तक यूनिवर्स 11 मेरे साथ खड़ा है तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हार जाऊँ। और इसके बाद जिरेन चिल्लाता है। वो बोलता है कि मैं कभी किसी से नहीं हार सकता। इसके बाद जिरेन पावर अप करता है और ब्रोली भी जिरेन के पावर अप से काफ़ी हैरान लगने लग जाता है। आखिरकार हम पहली बार जिरेन को उसकी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। जिरेन ब्रोली को घूर रहा होता है और ब्रोली को जिरेन पर गुस्सा आने लग जाता है। एक बारी फिर से ब्रोली पावर अप करता है और अटैक करने के लिए जिरेन की तरफ बढ़ता है, पर इस बारी जिरेन उसके अटैक को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिरेन की ताकत की फोर्स की वजह से ज़मीन बिल्कुल क्रैक होने लग जाती है और इसके बाद ब्रोली और जिरेन के पंचेस टकराते हैं। जैसे ही दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा डायमेंशन टूट जाता है। इस ब्लास्ट के अंदर से इतनी एनर्जी निकली होती है कि हर जगह रोशनी ही रोशनी हो चुकी होती है। ये एनर्जी का ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि ग्रैंड फिस्ट और एंजल्स मिलकर अपने पोडियम्स की रक्षा करते हैं, जिसमें दोनों ज़ेनोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होते हैं। इस अटैक का फोर्स गोकू तक भी पहुंचता है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में था। वो बोलता है कि ये एनर्जी तो कमाल की है, पता नहीं मेरी बॉडी इस अटैक को झेल भी पाएगी या नहीं। तभी वो एकदम से खुद को बचाने के लिए सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने हाथों को भी आगे कर लेता है ताकि वो एनर्जी ब्लास्ट से अपने आप को बचा सके। ब्रोली और जिरेन के अटैक्स टकराने की वजह से इतनी एनर्जी निकली होती है जैसे किसी सूरज में से निकलती है और जैसे ही वो एनर्जी शांत होती है हर जगह अंधेरा छा जाता है और उनका स्टेज भी गायब हो चुका होता है। जैसे ही जिरेन और ब्रोली के अटैक्स का असर खत्म होता है, गोकू देखता है कि क्या चल रहा है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है कि स्टेज तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। टूर्नामेंट का स्टेज ब्रोली और जिरेन के नॉर्मल अटैक्स को ही नहीं झेल पा रहा था और लास्ट अटैक के बाद वो स्टेज पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और काफ़ी चिंता में लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि मुझे जिरेन और ब्रोली के लिए काफ़ी चिंता हो रही है, मैं उनकी की को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है
कि वो दोनों मारे गए। तभी गोकू के पीछे से आवाज़ आती है कि ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और गोकू मुड़ के देखता है। गोकू के पीछे जो पोडियम्स थे वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा एंजल्स कर रहे थे। और तभी गोकू को पता चलता है कि वो बात व्हीस ने बोली थी। व्हीस बोलता है कि वो दोनों इस वक्त एक दूसरे डायमेंशन में लड़ रहे हैं। गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि व्हीस का क्या मतलब है। चिल्लाए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें पूरी बात समझाते हैं। वो बोलते हैं कि उन दोनों की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से वर्ल्ड ऑफ वर्ड की बाउंड्रीज ही टूट गई, और इसी वजह से वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। दोनों ज़ैनोसामास भी ये बात सुन के काफ़ी हैरान होते हैं। एक ज़ैनोसामा बोलते हैं कि तो फिर हम वो फाइट कैसे देखेंगे। दूसरे ज़ैनोसामा बोलते हैं कि अभी तो फाइट में मज़ा आने लगा था, कितनी बुरी बात है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, और इसके बाद वो अपना एक हाथ उठाते हैं। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपना हाथ उठाते हैं, उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा ऑर्ब आ जाता है, और ये कोई आम ऑर्ब नहीं है। गोकू इसे देख के बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है, कितनी कमाल की बात है। पर बेलमोड ऑलरेडी जानता है कि ये क्या चीज़ है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि सभी लोग इस जायंट ऑर्ब की तरफ ध्यान दो, ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्ब है जिसके अंदर हम पूरा मैच देख सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितनी दूर जाते हैं, जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है हम इस मैच को देख सकते हैं। इसके बाद हम एक बहुत ही दूर का डायमेंशन देखते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि अब सिर्फ 95 टैक्स का टाइम रह गया है, समय अब उनके साथ नहीं है। 95 टैक्स का मतलब है करीब धरती के 45 मिनट्स। और इसके बाद हम फाइनली जिरेन को देखते हैं, जो बिल्कुल सही सलामत होता है। जिरेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है, और ठीक उसी समय वो ब्रोली पे अटैक कर रहा होता है। जिरेन के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि ब्रोली को बहुत दर्द हो रहा होता है। जिरेन ने ब्रोली के ऊपर पंचेस की बरसात कर दी होती है, पर भले ही ये पंचेस कितने भी ज़्यादा पावरफुल हों, ब्रोली हार मानने वालों में से नहीं है, और हर पंच के साथ उसका गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा होता है। और इसके बाद ब्रोली जिरेन के मुंह को पकड़ने की कोशिश करता है, जैसा वो पहले भी कर चुका है। पर जिरेन इस बार अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि जिरेन जानता है कि ब्रोली क्या करेगा। जिरेन इसके बाद एकदम से उछलता है और ब्रोली की तरफ बढ़ता है। ब्रोली भले ही एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हो, पर जिरेन टैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और इस फाइट में जिरेन के पास ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद जिरेन अपनी एक लात से ब्रोली के चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त लात मारता है, और इसके बाद जिरेन अपनी दूसरी लात से ब्रोली पे इतना तगड़ा अटैक करता है कि वो जाके किसी ग्लास बैरियर से टकराता है, और ब्रोली के इस ग्लास बैरियर से टकराने की वजह से वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। ये एक तरीके का डायमेंशन बैरियर था, जो ब्रोली के टकराने से अब टूट चुका है। जिरेन अभी भी ब्रोली की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रोली को हराना इतना आसान नहीं होगा। पर ब्रोली पिछले अटैक के बाद थोड़ा सा घायल लगने लग जाता है। पर एक बात जो हम सब ब्रोली के बारे में जानते हैं वो ये है कि ब्रोली जितना ज़्यादा घायल होता है उतना ही ज़्यादा उसे गुस्सा भी आता है। और जैसे ही ब्रोली अपनी आंखें खोलता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्रोली का गुस्सा इस वक्त बिल्कुल अलग लेवल पर है। उसकी आंखों में उसकी नसें दिखने लग जाती हैं, जो सिर्फ गुस्से आने पर ही होता है। और जिरेन भी ब्रोली की तरफ बढ़ते बढ़ते ये चीज़ देख लेता है। ब्रोली एकदम से एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है, और जैसे ही जिरेन उसके पास पहुंचता है, ब्रोली उसके चेहरे पे ज़बरदस्त पंच मारता है। और ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि जिरेन के चेहरे से धुआं निकल रहा होता है, और पहली बार उसका चेहरा घायल लगने लग जाता है। पर ब्रोली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। वो अपना दूसरा हाथ आगे करता है और अटैक बनाते हुए जिरेन की तरफ शूट करने ही वाला होता है, पर किसी तरीके से जिरेन वक्त रहते इस अटैक को देख लेता है, और इससे पहले कि ये अटैक उस तक पहुँचे, जिरेन एकदम से गायब हो जाता है। ब्रोली का ये अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, और इसके बाद ब्रोली अपने ऊपर की तरफ देखता है। जिरेन अपनी सुपर स्पीड की मदद से एकदम से ब्रोली के ऊपर पहुंच जाता है। ब्रोली जिरेन की तरफ देखता है, और जिरेन एक की ब्लास्ट बना रहा होता है, और ब्रोली भी इसके बाद अपना की ब्लास्ट चार्ज करने लग जाता है। जिरेन का अटैक ब्रोली के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका होता है, और ऐसा लगता है कि ब्रोली अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं रहेगा। और तभी एकदम से ब्रोली अपने माउथ बीम से अटैक करता है। जिरेन का की ब्लास्ट और ब्रोली की माउथ बीम आपस में टकराते हैं, जिसके बाद उन दोनों में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इस पॉइंट पर यह कहना कि कौन ज़्यादा ताकतवर है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक बार फिर से उन दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से डायमेंशन टूटने लग जाती है। गोकू भी ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान हो रहा होता है, पर ब्रोली और जिरेन दोनों ही हार नहीं मान रहे होते, और दोनों ही अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है। फाइनली एक और डायमेंशन का बैरियर टूट जाता है, पर दोनों ने अभी भी हार नहीं मानी है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली एक बारी फिर से जिरेन की तरफ बढ़ने लग जाता है, ताकि वो उसे पकड़ के फिर से मार सके। जिरेन भी सेम चीज़ कर रहा होता है, और वो भी ब्रोली की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और इसके बाद वो एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त पंच मारते हैं, और इस बारी वो जिस डायमेंशन में पहुंचे थे, इस बारी वो डायमेंशन भी पूरी तरीके से शैटर हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये डायमेंशन पूरी तरीके से वाइट होता है, यानी कि ये पूरी तरीके से एम्प्टी है। इस तरीके का डायमेंशन हम पहले भी मर्नो की स्टोरी में देख चुके हैं, जहाँ पर गोकू ने जाकर ट्रेनिंग करी थी ओल्ड ज़ैनो और फेक मर्नो के साथ। इसके बाद हमें एक बारी फिर से ब्रोली और जिरेन दिखते हैं। दोनों ने अभी अभी एक दूसरे को पंच मारा होता है, और दोनों ही अभी उस अटैक के इम्पैक्ट से उभरे नहीं होते, और दोनों खुद को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं।
आखिरकार वो दोनों खुद को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो एक बारी फिर से आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद जिरेन ब्रोली से बोलता है कि ब्रोली, सच में तुम कमाल हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम फाइट में बहुत तेज़ी से अडेप्ट कर रहे हो और तुम्हारी ताकत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि गोकू ने तुम्हें ट्रेन किया है। इसके बाद जब हम ब्रोली को देखते हैं तो ब्रोली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है पर वो किसी तरीके से कामयाब नहीं हो रहा। इसके बाद जिरेन एक बहुत ही कमाल की बात बोलता है। जिरेन बोलता है कि समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं और जिरेन इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेलमोट बोलता है कि लगता है समय हो गया। ये जिरेन का फाइनल ट्रम्प कार्ड है और इसके बाद जिरेन आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही जिरेन की आंखें खुलती हैं सबको समझ आ जाता है कि जिरेन का ट्रम्प कार्ड क्या है। ब्रोली हालांकि अभी भी नहीं समझ पाया होता कि जिरेन ने क्या किया है। जिरेन की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही इंटेंस ऑरा निकलने लग जाता है और उसके चारों तरफ की वाइब पूरी तरीके से बदल जाती है। जिरेन की ये फॉर्म बहुत ही जानी पहचानी है। ये फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो बीस भी पहली बारी गोकू के अलावा किसी मॉडल को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है और बीरस भी इस फॉर्म को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। बेलमोट चैन की सांस लेता है। वो बोलता है कि सब लोग ध्यान से देखो, यह है जिरेन का वर्जन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। दोनों जैनोस जिरेन की ताकत को देख के बहुत हैरान होते हैं और इसके बाद ब्रोली फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर जिरेन बिल्कुल शांत होता है। जिरेन और ब्रोली एक बिल्कुल ही नए डायमेंशन में होते हैं और ब्रोली के सामने जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में खड़ा होता है और ब्रोली बिल्कुल उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। ब्रोली का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिरेन बिल्कुल शांत खड़ा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान लग रहा है। गोकू बोलता है कि उसने आखिर कर दिखाया। हालांकि मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि जिरेन ऐसा करने में कामयाब रहा। इसके बाद वीस बोलता है कि गोकू ने उसके सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था और शायद यही जिरेन की मोटिवेशन रही होगी। गोकू दुनिया का पहला मॉडल था जिसने बहुत ही कम ट्रेनिंग के बाद भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया था और शायद यही उसकी मोटिवेशन है कि गोकू जब एक मॉडल होने के बावजूद ऐसा कर सकता है तो जिरेन भी ऐसा कर सकता है। बेलमोट बोलता है कि जिरेन ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने के काफ़ी नज़दीक था पर उसे सिर्फ उसे कंट्रोल करना सीखना था। बेलमोट बोलता है कि जिरेन के ऑरा में से जो खतरनाक हीट निकलती थी अब वो उसे कंट्रोल कर चुका है। हम सभी ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था कि जिरेन के ऑरा में से कितनी ज़्यादा हीट निकलती है और ऐसा तभी होता था जब जिरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था पर अब वो उसे कंट्रोल कर चुका है। यानी कि दूसरी नज़र से देखा जाए तो ये एक तरीके से जिरेन का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। बीरस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जिरेन की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, एक और मॉडल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मेरे से पहले अचीव कर लिया। एक ज़ेनोसामा बोलते हैं कि ये तो काफ़ी मज़ेदार है। दूसरे ज़ेनोसामा बोलते हैं कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि ब्रोली अब जिरेन के साथ क्या करेगा। ब्रोली का गुस्सा एक बारी फिर से बढ़ने लग जाता है और वो एक अटैक की तैयारी करता है। जैसे ही ब्रोली पावर अप करता है उसके ऑरा में से काफ़ी सारे अटैक्स बन के जिरेन की तरफ जाते हैं पर जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में है तो उसे इस अटैक को देख के ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रोली के सारे अटैक जिरेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके होते हैं पर जिरेन बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जिरेन ब्रोली के बिल्कुल सामने खड़ा है। वो सारे के सारे अटैक से बच चुका है। ब्रोली भी जिरेन की स्पीड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इसके बाद वो जिरेन को पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रोली के हाथ जिरेन के सर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ऐसा लगता है कि ब्रोली जिरेन के सर को कुचल देगा पर तभी हम देखते हैं कि जिरेन उसके हाथों के बीच में से भी गायब हो गया है। जिसका मतलब ये है कि जिरेन की बॉडी उसके बिना सोचे ही उसे डिफेंड कर रही है। जिरेन एक बार फिर से ब्रोली के अटैक से बच चुका है और ये देख के ब्रोली को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन ब्रोली के पीछे पहुंच चुका है और इसके बाद हम जिरेन के हाथों को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खुले हुए थे और एकदम से जिरेन अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि ब्रोली को ना जाने कितने सारे पंचेस लगने लग जाते हैं। इन पंचेस की वजह से ब्रोली को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है जिसके बाद वो चुपचाप खड़ा रहता है। ब्रोली अब तक समझ चुका है कि जिरेन उसके पीछे है और इसके बाद वो जिरेन को पकड़ने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि जिरेन का हाथ उसके मुंह पर है और जिरेन अपने नेक्स्ट अटैक के लिए भी बिल्कुल तैयार है। ब्रोली जिरेन की नई ताकतों से बिल्कुल हैरान है और इसके बाद जिरेन अपना नेक्स्ट अटैक ब्रोली पे शूट कर देता है जिसकी वजह से ब्रोली बहुत ज़्यादा पीछे पुश हो जाता है और अब ब्रोली के चेहरे पे गुस्से से ज़्यादा दर्द दिखने लग जाता है। इस वक्त लड़ाई पूरी तरीके से जिरेन के हाथों में है और जिरेन की नई ताकतों की वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जिरेन कभी भी इस लड़ाई को ख़त्म कर सकता है। एक बारी फिर से ब्रोली के डायमेंशनल बैरियर से टकराने की वजह से डायमेंशनल बैरियर फिर से टूट जाता है और जिरेन उसी तरफ देख रहा होता है और ये सेम चीज़ ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी लोग भी देख रहे होते हैं। इसके बाद गोकू बोलता है कि लगता है जितना हम सोच रहे थे जिरेन उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद वीस बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है स्पेशली ब्रोली के लिए। बेलमोट बोलता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आखिर हम यहाँ पर जिरेन के बारे में बात कर रहे हैं। जिरेन ब्रोली की तरफ देखता है और डायमेंशनल बैरियर एक बारी फिर से टूट चुका होता है। जिरेन बिल्कुल कामली खड़ा रहता है जबकि उसके अटैक की वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है।
तभी उस धमाके के बीच में से ब्रोली बहुत तेजी से निकलता है और जिरेन उसी तरफ देख रहा होता है। ब्रोली की ब्रिजर्कर फॉर्म में उसकी ताकत लगातार बढ़ रही होती है, पर जिरेन को उससे ज़रा सा भी खतरा नहीं है, क्योंकि अब ब्रोली थोड़ा सा थका हुआ लग रहा होता है। भले ही वो अपनी शील्ड की वजह से खुद को बचाने में कामयाब रहा, पर फिर भी जिरेन के अटैक की वजह से उसे काफ़ी डैमेज पहुंचा होता है। और इसके बाद हम उसकी कमर को देखते हैं, जहाँ से खून बह रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन के सबसे पहले अटैक का ब्रोली पे अभी भी फिजिकल डैमेज काफ़ी हैवी है। ब्रोली जिरेन की तरफ देख रहा होता है और उसका सांस फूल चुका होता है। जिरेन ब्रोली से बोलता है कि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम खुद को शांत रखने में अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, पर इसके बावजूद भी तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। पर मेरी एक बात याद रखना, तुम मुझे हराने में कभी भी कामयाब नहीं होगे। ये बात सुन के ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसका गुस्सा एक बिल्कुल ही नए लेवल पे पहुंच गया होता है। ब्रोली गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वो इतने ज़ोर से अपने हाथ को दबाता है कि उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है। ब्रोली एक बारी फिर से खुद पर से कंट्रोल खोने लग जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जिरेन अभी भी कामली उसी की तरफ देख रहा होता है, पर इस बारी जिरेन नोटिस करता है कि ब्रोली की ताकतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ब्रोली अपनी नई ताकतों की वजह से इवॉल्व होने लग जाता है और वो ताकत के एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच चुका है। जिस ऑर्ब में गोकू और बाकी सभी लोग ये लड़ाई देख रहे हैं वो भी चमकने लग जाता है, पर अचानक से ही वो और भी शांत हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि ब्रोली का एवोल्यूशन पूरा हो चुका है। फाइनली ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने के बाद हर तरफ से धुआं हटने लग जाता है और जिरेन अभी भी ब्रोली की तरफ ही देख रहा होता है। जिरेन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि ब्रोली के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली के बाल एकदम से बहुत ही बड़े हो चुके होते हैं। ब्रोली सुपर साइयन 3 को अचीव कर चुका है और उसकी ताकतें भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पर जिरेन ने ब्रोली के अंदर जो कमज़ोरी बताई थी वो कमज़ोरी अभी भी ब्रोली के अंदर है। उसके चेहरे पे ज़रा सी भी कामनेस नहीं आई होती है। ब्रोली के चेहरे पे अभी भी गुस्सा भरा हुआ होता है, जिसका मतलब यह है कि भले ही उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा हो गई हों, पर वो अभी भी खुद को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर अब ब्रोली को और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और यही नहीं वो हर जगह तबाही मचाना भी शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से हर किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। अचानक से ही ब्रोली शांत हो जाता है और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसका मतलब यह है कि उसका थोड़ा बहुत इस फॉर्म पे कंट्रोल आ चुका है। गोकू हैरानी से ब्रोली की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि गोकू ने इस फॉर्म को पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद वीस सभी को ऐसी बात बताता है जो सुन के सब हैरान रह जाते हैं। वीस बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में भले ही ब्रोली के पास कंट्रोल थोड़ा कम हो, पर इस ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो एंजल्स से भी कम्पीट कर सकता है। वीस बोलता है कि गोकू इस वक्त तुम किसी के साथ भी फ्यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम मेरे फादर ग्रैंड प्रीस्ट के साथ भी फ्यूज़ करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उस फ्यूजन में भी इतनी ताकत होगी कि ब्रोली को हरा सके। गोकू ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट भी इस वक्त ब्रोली को नहीं हरा सकते? ब्रोली एक बार फिर से गुस्से में जिरेन की तरफ देखने लग जाता है और इसके बाद वो ज़मीन पर उतरता है। अब जिरेन और ब्रोली एक बार फिर से आमने सामने हैं और उनकी फाइट का एक बिल्कुल ही नया लेवल शुरू होने वाला है। इस बार भी जिरेन बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं लग रहा होता और एक बार फिर से ब्रोली जिरेन पे हमला करना शुरू कर देता है। पर इस बारी फ़र्क यह है कि ब्रोली पिछली बारी के मुकाबले थोड़ा शांत है और उसकी ताकतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देखना यह है कि ब्रोली अब जिरेन के सामने क्या कर पाएगा। क्या अब ब्रोली अपनी नई ताकतों के साथ जिरेन को हरा पाएगा या जिरेन अभी भी उसे ओवरपावर कर सकता है? जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ब्रोली के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और ब्रोली सुपर साइयन 3 की ताकत के साथ जिरेन की तरफ बढ़ता है और उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है। जैसे ही ब्रोली जिरेन की तरफ पहुँचने वाला होता है, जिरेन एकदम से ब्रोली की तरफ देखता है और वो भी एक पंच बना लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और एक दूसरे को पंच मारने ही वाले होते हैं। जैसे ही उन दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं, वैसे ही डायमेंशनल बैरियर एक बार फिर से टूट जाता है। जिरेन और ब्रोली ना जाने अभी तक कितने सारे डायमेंशंस तोड़ चुके हैं और उनकी लड़ाई अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। अभी तक कोई भी डायमेंशन उन दोनों की ताकत के सामने नहीं टिक पाया है। सभी लोग अभी भी फाइट को देख रहे होते हैं और गोकू बोलता है कि ये लोग तो सच में कमाल हैं। मैं सच में हैरान हूँ कि इन दोनों के पास इतनी ताकत कहाँ से आई। मैंने इतनी ताकत आखिरी बारी तब महसूस करी थी जब मैंने और वेजिटा ने फ्यूज़ किया था। इसके बाद वीस बोलता है कि ये दोनों मॉर्टल्स होने के बावजूद भी कई सारे डायमेंशंस को तोड़ चुके हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि मॉर्टल्स की ताकतें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकतों को भी टक्कर दे सकती हैं। ये लड़ाई हर सेकंड के साथ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चिलाई एक नॉर्मल मॉर्टल है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू और वीस किस बारे में बात कर रहे हैं। चिलाई बोलती है कि तुम लोग तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दोनों ज़ैनो समाज को इस लड़ाई को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। पहले ज़ैनो बोलते हैं कि उन लोगों ने तो एक और डायमेंशन तोड़ दिया, मुझे ये और ज़्यादा नज़दीक से देखना है। दूसरे ज़ैनो सामा भी सेम चीज़ बोलते हैं कि हाँ, और ज़्यादा नज़दीक से देखना है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में बोल रहे होते हैं कि ये मॉडल्स तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल हैं, इनकी ताकत ज़बरदस्त है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ैनो सामा की बात सुनते हैं और बोलते हैं कि हाँ माय लॉर्ड, मुझे बस 1 सेकंड दीजिए। इसके बाद एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं। इससे सभी के सभी लोगों के ऑर्ब्स गायब हो जाते हैं
और इसके बाद ग्रैंड पीस्ट एकदम से अपने हाथ ऊपर की तरफ करते हैं और एकदम से सभी के सभी लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग एकदम से बहुत तेजी से उस डायमेंशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे ब्रोली और जिरेन लड़ रहे हैं। इसके बाद हम उस नई डायमेंशन को देखते हैं जहाँ पे जिरेन और ब्रोली की लड़ाई चल रही थी। उन लोगों की लड़ाई अभी भी बहुत तेजी से चल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार पंचेस बरसा रहे होते हैं। जिरेन बिल्कुल शांत होता है, पर ब्रोली और जिरेन की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये डायमेंशन भी बिल्कुल टूटने की कगार पर है। इसके बाद ब्रोली अपने दोनों हाथों से जिरेन पे पंचेस बरसाता है। वो लगातार जिरेन को पंचेस मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर जिरेन के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने की वजह से जिरेन अपने आप को बचा पा रहा होता है और वो बिल्कुल काम भी होता है। इस बारी ब्रोली के दोनों पंचेस बेकार हो चुके होते हैं और जिरेन बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। ब्रोली भी जानता है कि जिरेन अब क्या करने वाला है। जिरेन एक बार फिर से वही अटैक ब्रोली पे करता है जो वो पहले भी कर चुका है। वो अपने दोनों पंचेस को एक साथ ब्रोली की छाती पे मारता है, जैसा कि उसने पहले भी किया था, और ब्रोली के इंटरनल ऑर्गन्स को काफ़ी ख़राब कर दिया था। इस पंच की वजह से ब्रोली की कमर की पूरी स्किन फट चुकी होती है और वहाँ से खून भी बह रहा था। इस अटैक का नाम था डबल फिस्ट स्ट्राइक। इस बार भी ब्रोली की छाती पे पंच लगने के बाद उसकी छाती काफ़ी क्रैक लगने लग जाती है और ब्रोली एकदम से अपना चेहरा नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से ये लगने लग जाता है कि ब्रोली काफ़ी घायल हो चुका है। पर जिरेन जानता है कि इस बारी कुछ डिफरेंट है। एकदम से ब्रोली अपना सर ऊपर की तरफ करता है और ब्रोली का चेहरा बिल्कुल शांत होता है। इसका मतलब ये है कि ब्रोली को इस अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और ये चीज़ देख के जिरेन पहली बारी हैरान लग रहा होता है। ब्रोली के पिछले दोनों पंचेस बेकार हो गए थे, पर ब्रोली के हाथ जिरेन के पीछे थे। एकदम से ब्रोली अपने दोनों हाथों से जिरेन को पकड़ लेता है, क्योंकि ये उसका प्लान था। और इसके बाद वो अपना सर पीछे करता है और अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे गुस्से में जिरेन के सर पे अपने सर को दे मारता है। जिरेन इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और पहली बार उसके चेहरे पे दर्द दिखने लग जाता है और इस अटैक की वजह से जिरेन बहुत ज़्यादा पीछे पुश हो जाता है। ब्रोली उसी की तरफ देख रहा होता है। जिरेन पिछले अटैक की वजह से काफ़ी घायल था और उसके मुँह पर ब्रोली के अटैक का निशान भी दिख रहा होता है, पर वो फिर भी बिल्कुल काम रहता है और खुद को रोकने की कोशिश करता है। ब्रोली इसके बाद अपना नेक्स्ट अटैक बनाता है, जिससे वो जिरेन के घायल रहते उस पर यह अटैक शूट कर सके। जिरेन आखिरकार अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो ब्रोली को देखता है। ब्रोली अपनी माउथ बीम से अटैक करने वाला होता है। जिरेन समझ चुका होता है कि ब्रोली का अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि प्योर ताकत के मामले में कोई भी ब्रोली का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रोली एक बहुत ही बड़े और ताकतवर अटैक को जिरेन की तरफ शूट करता है। जिरेन ब्रोली की ताकतों को समझता है और वो जानता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर इस अटैक के जिरेन तक पहुँचने से पहले जिरेन अपनी आँखों को बंद कर लेता है और अचानक से अपनी दोनों आँखों को खोलता है। जैसे ही जिरेन अपनी आंखों को खोलता है, वैसे ही ब्रोली का अटैक अचानक से ही रुक जाता है। ब्रोली ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर अचानक से ही जिरेन ब्रोली के अटैक के साथ कुछ करता है और ब्रोली का अटैक बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये अटैक अभी भी उतना ही पावरफुल है, पर इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो चुकी हैं। इसके बाद जिरेन अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अचानक से ही ब्रोली का अटैक ब्रोली की तरफ मुड़ जाता है और जिरेन इसके बाद इस अटैक को ब्रोली की तरफ पुश कर देता है। ब्रोली अभी तक समझा भी नहीं होता है कि जिरेन ने क्या किया और ब्रोली का अटैक उस तक ही पहुँच चुका होता है। ब्रोली का ये कंटेंस अटैक उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक होता है। ब्रोली को समझ आ चुका होता है कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा और ये अटैक एकदम से फट जाता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि गैलेक्सी में हर जगह दिख रहा होता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। वो बहुत तेज़ी से जिरेन और ब्रोली की लड़ाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें गोकू दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। गोकू इतने गुस्से में होता है कि वो अपने हाथों को दबा रहा होता है और विस इसके बाद गोकू की तरफ देखता है। वो बोलता है कि गोकू क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। बेलमोड इसके बाद गोकू पे हंसने लग जाता है। वह बोलता है कि ये बस डिसअपॉइंटेड है कि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा कम है। ये समझ चुका है कि उन दोनों की ताकत इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करने के बाद की बात अलग है, पर गोकू जानता है कि बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करे वो ब्रोली या जिरेन किसी को भी नहीं हरा सकता। वीज़ बोलता है कि तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि गोकू कैसे सोचता है। ये समय उसके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हो सकता है, जिससे वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी आगे निकल सकता है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी आगे हो। वीज़ बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर सैयन का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ इस्तेमाल हो सके। इसके बाद बीरज बोलता है कि वीज़ क्या तुम पागल हो गए हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसा लेवल है जो कि गॉड्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर ये मॉडल्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई लेवल हो सकता है। गोकू बोलता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे जिरेन और ब्रोली की लड़ाई चल रही है। इसके बाद हम एक बहुत ही अलग तरीके का डायमेंशन देखते हैं और गोकू इस डायमेंशन को देख के काफ़ी हैरान लग रहा होता है। इसके बाद गोकू का ध्यान उसके साइड में जाता है, जहाँ से बहुत तेज़ी से रोशनी आ रही होती है। ये जिरेन होता है। वो अपनी पूरी ताकत और स्पीड के साथ एक तरफ बढ़ रहा होता है और वो गुस्से में किसी को देख रहा होता है। और इसके बाद गोकू दूसरी तरफ देखता है। दूसरी तरफ से भी बहुत तेज़ी से रोशनी आ रही होती है और वो रोशनी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। और ये होता है ब्रोली, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है।
और वो अपनी पूरी ताकत के साथ जिरेन की तरफ बढ़ रहा होता है। जिरेन बहुत तेजी से ब्रोली की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से ही वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाहर आ जाता है और अब जिरेन समझ चुका है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। गोकू भी समझ चुका होता है कि जिरेन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिना ब्रोली को नहीं हरा पाएगा। प्योर ताकत के मामले में ब्रोली की ताकत जिरेन से बहुत ज़्यादा है और आखिरकार ब्रोली का पंच जिरेन तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि जिरेन ब्रोली को मारे, ब्रोली जिरेन को मारने में कामयाब हो जाता है और ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि जिरेन के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। इस पंच की वजह से जिरेन की हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इस पंच की वजह से जिरेन बहुत ज़्यादा दर्द में दिखने लग जाता है और इसके बाद हम जिरेन के चेहरे को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से सूज चुका होता है। उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। बेलमोड ये देख के हैरान रह जाता है कि जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आ चुका है। मार्गरीटा भी ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो रही होती है। जिरेन शायद अभी भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लिमिट के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस लड़ाई के ख़त्म होने से पहले ही शायद जिरेन अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है। बीरस बोलता है कि उस सयन की वजह से जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म से बाहर आ चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइट खत्म हो गई है। एक ज़ैनोसामा बोलते हैं कि ब्रोली तो सच में कमाल का है। दूसरे ज़ैनोसामा बोलते हैं कि लगता है जिरेन अब हारने वाला है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि इस मैच में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं, मैं इस मैच को अभी ख़त्म नहीं कर सकता माय लॉर्ड। इसके बाद हम फिर से जिरेन को देखते हैं जो कि कहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। इसके बाद वो ब्रोली की तरफ देखता है। वो बोलता है कि ये सयन बाकियों से बिल्कुल अलग है। पता नहीं ये बार बार फाइट में अडेप्ट कैसे कर पा रहा है और बार बार इसकी ताकतें कैसे बढ़ जाती हैं। ये दरअसल ब्रोली के लेजेंडरी सुपर सयन होने की वजह से हो रहा है। जब ब्रोली अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म में होता है तब उसकी ताकतें लगातार बढ़ती रहती हैं। जिरेन को समझ नहीं आ रहा होता कि ब्रोली इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, पर इसके बावजूद भी वो खड़े होने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रोली एक बहुत ही ताकतवर अटैक को बना रहा है ताकि उस अटैक को वो जिरेन पे शूट कर सके। और जैसे ही ब्रोली का ये अटैक पूरा होता है हम देखते हैं कि ये अटैक इतना बड़ा है कि ब्रोली भी उसके सामने बहुत छोटा लग रहा है। ये अटैक साइज के मामले में इतना बड़ा होता है कि इतना बड़ा अटैक किसी ने पहले कभी नहीं देखा होता। गोकू इस अटैक को देखता है और बोलता है कि क्या ब्रोली सच में इस अटैक को शूट करने वाला है, पर ब्रोली कुछ भी नहीं सोच रहा होता। वो सिर्फ गुस्से में है और वो जिरेन की तरफ ये अटैक शूट करता है। ये बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक अटैक जिरेन की तरफ बढ़ रहा होता है, पर जिरेन इस अटैक को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा होता। इसके बाद एकदम से बेलमोड चिल्लाता है। वो बोलता है कि जिरेन तुम क्या कर रहे हो, लड़ाई में ध्यान दो। चिल्लाई भी इतने बड़े और ख़तरनाक अटैक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है कि ब्रोली नहीं, तुम हम सबको तबाह कर दोगे। बीस बोलता है कि अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रोली जिरेन पे रहम नहीं कर सकता, अगर वो जिरेन पे रहम करना भी चाहे तो भी नहीं। इस वक्त ब्रोली की बॉडी एक मशीन की तरह लड़ रही है। उसकी सारी मसल मेमोरी की वजह से वो सिर्फ ये जानता है कि उसे जिरेन पे अटैक करना है और उसे किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। ब्रोली की बॉडी ने उसके माइंड पे ओवरटेक कर लिया है और उसका माइंड अब उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रोली अब एक बीस्ट बन चुका है। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। जिरेन आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा होता है। जिरेन बोलता है कि ये फालतू का गुस्सा बेकार है, ये ताकत, मेरी ताकत उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिरेन एकदम से अपनी आंखें खोलता है और इसके बाद वो फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में पहुंच जाता है। ब्रोली का अटैक जिरेन को आके डायरेक्टली लगता है, पर जिरेन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली बहुत दूर से इस अटैक को देखता है। ब्रोली का अटैक उसके सामने ही छोटा होने लग गया होता है और ब्रोली को समझ आ चुका होता है कि जिरेन पर उसके अटैक का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इसके बाद हम फिर से जिरेन को देखते हैं और जिरेन एक बार फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुका होता है और ये चीज़ देख के ब्रोली समझ गया होता है कि अब उसकी दिक्कतें शुरू होने वाली हैं। जिरेन को देख के पता चल रहा होता है कि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिल्कुल ही नए लेवल को अचीव किया है। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है और इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। वो अभी भी अपनी सुपर सीन 3 की फॉर्म में है, पर वो जिरेन को देख के थोड़ा सा घबराया सा लगने लग जाता है। गोकू बोलता है कि जिरेन ने कर दिखाया, मैं उसकी ताकत को फील कर सकता हूँ। उसकी ताकतें पिछली बारी से कुछ अलग हैं। मैं जानता हूँ कि उसने किसी नई तरीके की पावर को पा लिया है और ये ताकतें काफ़ी कमाल की हैं। आगे की फाइट ब्रोली के लिए ईजी नहीं होने वाली। बीस बोलता है कि लगता है जिरेन ने अपनी ताकतों की लिमिट को फिर से तोड़ दिया है और इस बारी उसकी ताकतों पे कोई भी लिमिट नहीं है, जिसका मतलब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ब्रोली को जिरेन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा और अपनी ताकत का हर कतरा लगाना होगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। बेलमोड भी जिरेन की नई ताकतों को देख के बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलते हैं कि जिरेन तुम गॉड्स की ताकतों को पहले ही सरपास कर चुके थे, पर अब तो तुम एक बिल्कुल ही नए लेवल पे पहुंच चुके हो। ये सच में कमाल है। तुम्हारी ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। अब जल्दी से इस लड़ाई को ख़त्म करो जिरेन। एक ज़ैनोसामा बोलते हैं कि जिरेन तो सच में कमाल है, वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। इसके बाद हम फिर से जिरेन को देखते हैं जो बहुत दूर ब्रोली को देख रहा होता है। ब्रोली भी जिरेन को देख रहा होता है, पर ब्रोली के पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी जिरेन बोलता है कि आ जाओ। ये सुनते ही ब्रोली एकदम से घबरा जाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना के जिरेन पे शूट करने की कोशिश करता है, पर जिरेन अब ब्रोली के अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो अपनी जगह पे काम नहीं खड़ा रहता है। ब्रोली एकदम से अपना अटैक शूट करने वाला होता है,
पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के हाथ में से अटैक गायब हो चुका है। ब्रोली को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये क्या हुआ है। वो अपने हाथ को देखता है पर उसका अटैक उसके पास नहीं होता। तभी ब्रोली की नज़र बहुत दूर जाती है जहाँ पर जिरेन खड़ा था और उसे दिखता है कि उसका अटैक उसके पास है। किसी तरीके से जिरेन ने ब्रोली के अटैक को छीन लिया होता है और अब वो अटैक जिरेन के हाथों में है और जिरेन उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिरेन अभी भी इंटेंसली ब्रोली की तरफ देख रहा होता है और वो अपने हाथों में ब्रोली के अटैक को तबाह कर देता है। ब्रोली को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि जिरेन ने ये कैसे किया और इसीलिए वो काफ़ी घबराने लग जाता है। जिरेन अपने उस हाथ की तरफ देखता है जिससे उसने ब्रोली के अटैक को डिस्ट्रॉय किया था। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे अटैक को तबाह कर दिया है और तुम्हारे अटैक को तबाह करने के लिए मैंने किसी भी खास टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी डिवाइन पावर्स इतनी प्योर हैं कि मैं हर समय अपनी ताकत की पीक पर रहता हूँ। ब्रोली हैरानी से जिरेन की तरफ देख रहा होता है और काफ़ी कंफ्यूज लग रहा होता है। जिरेन बोलता है कि तुम्हारे सबसे ताकतवर अटैक सब तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएंगे और तुम्हें मेरे खिलाफ उनके बिना लड़ना होगा। तुम सैयन सच में कमाल के होते हो और तुम असली वॉरियर्स हो, पर तुम्हारी ताकतें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। लड़ते वक्त तुम्हें तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल करता है। तुम्हें अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए अपने गुस्से पर डिपेंड करना पड़ता है और यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। तो सैयन, अब हम अपनी लड़ाई शुरू करते हैं क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं। ब्रोली को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे एक बारी फिर से जिरेन पे हमला करना शुरू कर देता है। पर जिरेन एक बारी फिर से बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जिरेन अपनी नई ताकतों के साथ बिल्कुल इंटेंसली ब्रोली की तरफ देखता है पर वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और तभी ब्रोली का पंच उस तक पहुंच जाता है। ब्रोली का पंच जिरेन के चेहरे से बिल्कुल सेंटीमीटर्स की दूरी पे होता है पर जिरेन फिर भी नहीं घबराता। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा होता है। ब्रोली अपना पंच शूट तो करता है पर वो पंच जिरेन को नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ब्रोली का पंच जिरेन के आर पार चला गया है, पर जिरेन ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जिरेन बिल्कुल भी हिला नहीं है। पर उसकी बॉडी इतनी तेज़ी से मूव हुई थी कि कोई भी उसे नहीं देख पाता। ब्रोली को भी कुछ समझ नहीं आया होता कि जिरेन को उसका पंच कैसे नहीं लगा, क्योंकि जिरेन अभी भी अपनी जगह पे उतनी ही शांति से खड़ा होता है जितना ब्रोली के पहुंचने से पहले था। और ब्रोली ये देख के काफ़ी घबराने लग जाता है। गोकू भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा होता है पर वो जानता है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से हुआ है। इसके बाद ब्रोली फिर से कोशिश करता है कि वो जिरेन को हिट कर सके और वो जिरेन को किक मारने की कोशिश करता है। ब्रोली की किक जिरेन के बिल्कुल चेहरे तक पहुंच गई होती है और इस बार भी जिरेन बिल्कुल भी नहीं हिलता और एक बारी फिर से ब्रोली जिरेन को हिट नहीं कर पाता। जिरेन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है पर अब वो ब्रोली से लड़ने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है क्योंकि वो जानता है कि ब्रोली अब उसे हरा नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये बात ब्रोली को भी समझ आने लग जाती है और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मार्गरेटा बोलती है कि कितनी कमाल की बात है, ऐसा लग रहा है कि जिरेन इस लड़ाई में अब इंटरेस्टेड भी नहीं है। इस बात पे बेलमोंट हंसता है और बोलता है कि मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोली के चेहरे पे बहुत सारा डेस्परेशन दिखने लग जाता है। उसके चेहरे पे गुस्सा और डर दोनों एक साथ होते हैं। जिरेन बोलता है कि लगता है तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो और इस बात पे ब्रोली को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से बहुत तेज़ी से जिरेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ब्रोली जिरेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका होता है और जिरेन उसी की तरफ देख रहा था। ब्रोली एकदम से जिरेन को पंच करने की कोशिश करता है पर इससे पहले कि ब्रोली का पंच जिरेन तक पहुँचे, जिरेन एकदम से 2 पंच मारता है। एक पंच ब्रोली के चेहरे पे लगता है और एक उसके पेट पे लगता है। ये पंच ब्रोली को इतनी ज़ोर से लगे होते हैं कि उसे समझ भी नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। फाइनली जिरेन को हम उसके फाइटिंग पोज में देखते हैं जिसका मतलब ये है कि अब वो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम एकदम से देखते हैं कि जिरेन के हाथ गायब हो जाते हैं। ब्रोली समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। जिरेन ने ये दोनों पंच ब्रोली के चेहरे पे मारे होते हैं और इससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू एकदम से चिल्लाता है कि जिरेन, तुमने हमारी लड़ाई के बाद क्या कुछ भी नहीं सीखा? तुम्हें अपने प्राइड को छोड़ना होगा। ये लड़ाई सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बारे में नहीं है, ये लड़ाई है एक साथ ताकतवर बनने के बारे में। इतने में ही जिरेन का एक और पंच ब्रोली के चेहरे पे लग जाता है। ब्रोली अब बहुत बुरी तरीके से घायल लगने लग जाता है पर जिरेन अभी रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। जिरेन एक और पंच ब्रोली को मारता है। जैसे ही ब्रोली देखता है कि उसकी तरफ ये पंच बढ़ रहा है, ये पंच उसके चेहरे पे आके लगता है और जिरेन का ये पंच ब्रोली को इतने ज़बरदस्त तरीके से लगा होता है कि उसका पूरा का पूरा जबड़ा टूट जाता है। उसका जॉ उसके स्कल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि ब्रोली आखिरकार ज़मीन पर गिर पड़ता है। ब्रोली की बैग में अभी भी जिरेन के अटैक की वजह से गड्ढा बना हुआ होता है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं और अब उसका जॉ भी टूट चुका है। जिरेन ब्रोली पे बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा और ब्रोली एक बारी फिर से खड़े होने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खड़े होकर अटैक करने की कोशिश करता है और अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करता है, वो नोटिस करता है कि उसका मुंह तो बंद हो ही नहीं रहा और फाइनली उसे समझ आ जाता है कि उसका जॉ पूरी तरीके से टूट चुका है। चिलाई को ब्रोली की हालत देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो बोलती है कि मैं इस लड़ाई को और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। ब्रोली हार रहा है, वो हार नहीं सकता, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हमें गोकू दिखता है और गोकू ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, पर गोकू ने ऐसा इसलिए नहीं किया है कि वो ब्रोली की ऐसी हालत नहीं देखना चाहता। इसकी वजह हमें जल्द ही समझ आ जाएगी। बीस बोलता है कि जिरेन तो बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा।
ब्रोली उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और अब जिरेन ने उसकी जॉ को भी तोड़ दिया है और जिरेन का नेक्स्ट अटैक ब्रोली की जान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्रोली उससे बिल्कुल भी ना बच पाए। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है। उसके चेहरे से हर जगह से खून निकल रहा होता है और जिरेन एक बार फिर से ब्रोली की तरफ बढ़ता है। जिरेन ब्रोली के जॉ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इसकी वजह से उसका डिसलोकेटेड जॉ एक बार फिर से कनेक्ट हो जाता है, पर यह पंच इतना ज़ोरदार था कि इसकी वजह से ब्रोली एकदम से आसमान में उड़ जाता है और बहुत दूर पहुंच जाता है। चिलाई ब्रोली की हालत देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और दोनों ज़ेनोसामास जिरेन की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होते हैं। दोनों ज़ेनोसामास समझ चुके होते हैं कि इस लड़ाई का अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जिरेन के लास्ट पंच की वजह से फाइनली ब्रोली अपनी सुपर सेन 3 की फॉर्म से बाहर आ जाता है और अब वो अपनी बेस फॉर्म में है। ब्रोली इस समय इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरीके से डैमेज्ड है और अब वो पूरी तरीके से बेहोश भी हो चुका है। चिलाई ब्रोली की हालत को देख के रोने लग जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ब्रोली आखिरकार हार चुका है। बीस भी जानता है कि अब ये लड़ाई ख़त्म होने वाली है। वो बोलता है कि तुम इस लड़ाई को किसी भी तरीके से देख लो, पर ब्रोली ने इस लड़ाई में बहुत ही अच्छा काम किया। बीरस भी काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि उसके यूनिवर्स का संयन आखिरकार हारने वाला है। बीरस अपने मन में सोचता है कि जिरेन के लास्ट अटैक की वजह से ब्रोली का जॉ फिर से कनेक्ट हो गया, पर जिरेन का पंच इतना ज़बरदस्त था कि उसकी वजह से ब्रोली का ब्रेन एकदम से शॉक में चला गया और अब ब्रोली बेहोश हो चुका है। ये काफ़ी शर्म की बात है कि ये लड़ाई इस तरीके से एंड हो रही है। बेलमोड एकदम से चिल्लाता है कि जिरेन तुम फिर से शांत क्यों खड़े हो गए हो, जल्दी से जाओ और ब्रोली को ख़त्म कर दो। ये मत भूलना कि तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल से अपनी विश मांगनी है। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं जो कि ब्रोली की तरफ ही देख रहा होता है और एकदम से वो गायब हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो ब्रोली के पास पहुंचने वाला है। जिरेन बोलता है कि सैयन वॉरियर, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं ताकत के इस लेवल पे पहुँचा हूँ। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं जो कि ब्रोली के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका होता है और उसे पंच मार के ख़त्म करने वाला होता है। जिरेन बोलता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर मॉडल होते, पर अब इन सब बातों से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जिरेन अपना पंच ब्रोली पे शूट करता है। जिरेन आखिर में ब्रोली से बोलता है कि इसीलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मॉडल हूँ, पर तभी हम एकदम से एक आवाज़ सुनते हैं। ये आवाज़ बोलती है कि जिरेन, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म करके रख दूंगा, वो भी अभी इसी वक्त। जिरेन का पंच किसी चीज़ से टकराया होता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली होती है और दो काफ़ी बड़ी ताकतों के टकराने की वजह से हर जगह रोशनी फैल चुकी होती है। हम देखते हैं कि जिरेन के हाथ को किसी ने रोक लिया है और जिरेन बहुत ही सीरियसली इस शख्स की तरफ देख रहा होता है। जिरेन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लड़ाई में इंटरफेयर करोगी सन गोकू। आखिरकार हम देखते हैं कि गोकू इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में है। वो यहाँ पर ब्रोली को बचाने नहीं आया है, बल्कि वो जिरेन को मज़ा चखाने आया है। गोकू ने अचानक से यहाँ की ब्रोली और जिरेन की लड़ाई को रोक दिया होता है। ब्रोली अब पूरी तरीके से बेहोश है और जिरेन को समझ नहीं आता कि गोकू क्या कर रहा है। वो बोलता है कि सन गोकू, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अपने स्टूडेंट पर विश्वास नहीं है? तभी हम देखते हैं कि बहुत ही स्पीड में कुछ होता है और गोकू जिरेन को लात मारने की कोशिश करता है, पर जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से खुद को बचा लेता है। गोकू जिरेन को असल में मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस उसे सावधान करना चाहता था। गोकू जानता है कि जिरेन जो कुछ भी कर रहा है वो गलत मोटिवेशंस की वजह से कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन गोकू से काफ़ी दूर खड़ा होता है और वो गुस्से में गोकू की तरफ देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा शख्स जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कैसे कर सकता है। तुम ब्रोली को अपने प्राइड की वजह से मारने वाले थे, ये इमोशनल कंट्रोल नहीं है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गोकू कुछ समझ नहीं पाता। जिरेन बोलता है कि मेरी इंटेंशन तुम्हारे स्टूडेंट को मारने की नहीं थी, मैं बस उसे मोटिवेट करना चाहता था। डेथ के डर से मैंने तुम्हारे दोस्त को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, इसलिए नहीं कि मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, पर इसलिए क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर है। अब मैं समझ चुका हूँ कि ये जीवन चक्र है और ये काफ़ी नेचुरल है। तुम्हारा दोस्त गुस्से से भरा हुआ एक बीस्ट है और मैं परफेक्ट कंट्रोल हूँ। तुम्हारा दोस्त इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल सकता है, इसीलिए मुझे बनाया गया है ताकि मैं उसे रोक सकूं। मेरा ब्रोली से मिलना ये मेरी किस्मत थी और ये मेरी किस्मत है कि मैं उसे सरपास करूं और अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ के उसे हरा दूं। तुम बस ये देखो कि मैंने तुम्हारे सामने किस लेवल को अचीव किया है। ये मेरी डेस्टिनी है, ना कि मेरा प्राइड। मैं वो शख्स हूँ जो दुनिया में बैलेंस लेकर आएगा और मैं दुनिया में नेचर की साइकिल को रिस्टोर करूँगा। मैं अपनी ताकत के पीक पर हूँ, मैं इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। मैं सबसे ज़्यादा फिट हूँ और मैं ही सर्वाइव करूँगा। अगर तुम्हारा स्टूडेंट जीतने के लायक होता तो मौत के नज़दीक आने के बाद भी वो अपने सारी लिमिट्स को तोड़ देता। वो भी तुम्हारी तरह एक सैयन है, तो मुश्किल हालातों के खिलाफ भी वो जीत सकता है, पर अगर वो मारा जाता है तो ये बस उसकी किस्मत है, जिस तरीके से तुम्हारी किस्मत में ज़िंदा रहना था। गोकू बोलता है कि ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम आज तक कुछ भी नहीं समझे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है,
अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम समझते कि तुम्हारे एक्शंस की वजह से दूसरों पे क्या बीतती है, और तुम ये भी समझ जाते कि तुम्हारे एक्शंस की कीमत तुम्हें कभी न कभी चुकानी पड़ती है। अगर तुम ब्रोली को बेरहमी से मारने में कामयाब हो जाते तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती, जैसे कि मेरे एंसेस्टर्स को उनके किए की कीमत चुकानी पड़ी थी। जिरेन को समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू क्या बोलना चाहता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, एक बारी तुमने मुझसे पूछा था कि मैं लड़ता क्यों हूँ और ज़्यादा ताकतवर क्यों बनना चाहता हूँ। उस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक अच्छा आंसर नहीं था, एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो आंसर क्लियर नहीं था। पर अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक आंसर है। जब मैं पहली बारी ब्रोली से मिला था तब मुझे मेरे बाकी राइवल्स की तरह ब्रोली भी एक बहुत ही बेकार शख्स लगा था, पर मन ही मन में कहीं समझ गया था कि ब्रोली में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। मैं जानता था कि वो काफ़ी सारी ऊंचाइयों को छू सकता है, एक इंसान के तौर पे और एक फाइटर के तौर पे भी। और जब तक मैंने ब्रोली को सिखाना शुरू नहीं किया था तब तक मुझे समझ नहीं आया था कि मैं अपने हर ओपोनेंट को कुछ ना कुछ सिखाता हुआ आया हूँ। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब कुछ बिना सोचे कर रहा हूँ, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं शुरुआत से ही ऐसा हूँ। इसके बाद हम कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं। ये वो समय है जब गोकू ने कुछ ऐसा किया था जिसे ज़्यादातर लोग माफ़ नहीं कर पाए, यानी वो समय जब गोकू ने मोरो को सेंजू बीन दिया था। गोकू बोलता है कि मैं ताकतवर इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं बस लोगों को पीटना चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को रोक सकूँ जो लोग बुरा कर रहे हैं, और ये कह सकूँ कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसी चीज़ें करना बंद कर देना चाहिए, और इसके बाद तुम मेरी ही तरह ताकतवर बन सकते हो, बल्कि हम सब मिलकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत होश में आ चुका होता है और वो ये सब कुछ सुन भी रहा होता है। ब्रोली गोकू के पीछे होता है और वो गोकू को बोलते हुए सुनता है। गोकू बोलता है कि मैंने कभी किसी से नफरत नहीं करी या फिर असल में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं ताकि वो लोग खुद को बेहतर बना सकें, और ऐसा करने की वजह से कई बार लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से हर कोई सेकंड चांस को डिज़र्व करता है। मैं आज तक जिससे भी लड़ा हूं या फिर आज तक कोई भी जो मुझसे लड़ा है उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि या तो मैंने उसे कुछ सिखाया है या फिर वो मुझे कुछ सिखा के गया है। अगर ये बात मुझ पे होती तो मैं तो बस ये चाहता कि हम सभी एक डोजो में हों जहाँ पर हम सभी एक साथ सीख सकें और एक साथ ग्रो कर सकें। जिरेन अभी भी गोकू को हैरानी से देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी थी कि तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया, और तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम्हें ब्रोली को रोकना है, पर तुमने क्या कभी ये सोचा कि तुम इस लेवल पे सिर्फ इसलिए पहुंच पाए क्योंकि ब्रोली ने तुम्हारी मदद करी और तुम्हें पुश किया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं तुम्हारी वजह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाया, और अब तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ताकत की पीक है, तुम इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो, और इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी भी ओपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना? ब्रोली गोकू की ये पूरी बात सुन रहा होता है। जिरेन, आओ और मुझ पे अपनी पूरी ताकत से हमला करो, मैं दिखाता हूँ कि तुम कितने गलत हो। गोकू फाइनली जिरेन के सामने फाइटिंग पोज में खड़ा होता है और जिरेन गोकू को देख के स्माइल करता है। वो बोलता है कि ठीक है सन गोकू, जैसा तुम चाहो। सन गोकू, हमारे पास इस वक्त जो ताकत है इसके आगे कोई भी लेवल नहीं है, पर लगता है तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि इसके भी आगे कुछ लेवल है जो तुम अचीव कर सकते हो। सही कहा ना सन गोकू? गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम गलत हो, हम जिस लेवल पर हैं हमेशा उससे आगे कुछ ना कुछ लेवल ज़रूर होता है। हम अपनी ताकत की जिस लिमिट को अपनी लिमिट समझते हैं उस लिमिट को हमेशा तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल में गोकू की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ड्रैगन बॉल में सुपर सैयन एक टाइम पे एक ऐसी फॉर्म थी जो लेजेंडरी थी, पर एक बारी जब गोकू ने उस लिमिट को तोड़ दिया तो उसके आगे नए नए लेवल्स निकलते चले गए, और अब गोकू एक ऐसे लेवल पर है जिस लेवल को देख के ऐसा लग रहा है कि गोकू उससे आगे नहीं जा सकता। पर इस बात पे हम विश्वास रख सकते हैं कि गोकू के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा होगा, तभी वो ऐसी बातें बोल रहा है। जिरेन बोलता है कि तो ठीक है सन गोकू, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद हम गोकू और जिरेन दोनों को एक साथ देखते हैं। वो दोनों ही अपनी फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। गोकू जिरेन को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, पर जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन भी गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है कि जिरेन की ताकतों के साथ वो मेरा परफेक्ट ओपोनेंट है, उसकी मदद से मैं ताकतों के नए लेवल्स को अचीव कर सकता हूँ। वो कभी बोलता नहीं है, पर वो हमेशा ही ताकतवर बनना चाहता है, और उसकी यही इच्छा मुझे भी मोटिवेट करती है कि मैं अपनी ताकत के लेवल से आगे का लेवल ढूंढूं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पर वो दोनों इतने तेज होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं बिना एक दूसरे को पंच मारे या फिर किक मारे, और इसके बाद वो दोनों ही मुड़ते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को किक करने की कोशिश करते हैं और दोनों के पैर टकराते हैं। इसके बाद उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों में काफ़ी बराबरी की फ़ाइट चल रही होती है,
और उनकी ताकतों की वजह से हर जगह बहुत सारा फोर्स निकल रहा होता है। एक बारी फिर से वो एक दूसरे को लात मारते हैं और दोनों के पैर आपस में टकरा जाते हैं। गोकू और जिरेन दोनों समझ रहे होते हैं कि उन दोनों की ताकतें बराबर हैं और उन दोनों की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल भी बराबर है और इसीलिए वो एक दूसरे को हिट करने में कामयाब नहीं हो रही। आखिरकार वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जिरेन बोलता है कि सन गोकू, काफ़ी कमाल की बात है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की ताकतें ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हम दोनों ही अपने यूनिवर्सेस के सबसे ताकतवर वॉरियर्स बन चुके हैं। गोकू को समझ नहीं आता कि जिरेन आखिर बोलना क्या चाहता है। इसके बाद जिरेन एक फाइटिंग पोज बनाने लग जाता है और बोलता है कि सन गोकू, अगर तुम्हें सच में लगता है कि इस लेवल से आगे भी कोई लेवल है तो ये चीज़ मुझे प्रूव करके दिखाओ। जैसा कि तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था, अपनी ताकतों की सारी लिमिट्स को तोड़ दो और मुझे दिखाओ कि जिस ताकत को मैं अपनी लिमिट समझ रहा हूँ उसके आगे भी कोई लेवल है और उस ताकत को भी पाया जा सकता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम इकलौते नहीं हो जिसने अपनी ताकतों की लिमिट्स तक खुद को पुश किया है, पर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी ताकत की लिमिट तक पहुँच चुके हो और अपनी बॉडी को इससे ज़्यादा पुश नहीं कर सकती। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी उस ताकत से मुझे हरा सकते हो और मेरी विल को भी दबा सकते हो। तो देखते हैं कि तुम अपने आप को कितना पुश कर सकते हो। मैं तैयार हूँ। इसके बाद गोकू एक बारी फिर से फाइटिंग पोज ले लेता है। जिरेन बोलता है कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स हैं और हमने ऐसे लेवल्स को अचीव किया है जो आज तक कोई और मॉडल नहीं कर पाया, पर तुम्हें लग रहा है कि इससे भी आगे कोई ताकत है जिसे अचीव किया जा सकता है। देखते हैं कि सही कौन है, मैं या तुम। इतना बोलते ही जिरेन गोकू पे हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि गोकू जिरेन को देखने में कामयाब हो जाता है, पर इसके बावजूद भी जिरेन लगातार गोकू पे पंचेस की बरसात किए जा रहा होता है। हालांकि जिरेन का एक भी पंच अभी तक गोकू को नहीं लगा होता। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से लगातार अपने आप को बचाया जा रहा होता है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, इससे आगे कोई ताकत हो ही नहीं सकती है। गोकू बोलता है, जिरेन तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो। जिरेन बोलता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। गोकू सिर्फ अपने आप को बचा रहा होता है और जिरेन लगातार गोकू पे हमला करे जा रहा होता है। तभी वीज़ बोलता है कि पता नहीं गोकू किस बात में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पता नहीं उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ऐसा क्या है जो जिरेन के पास नहीं है। जिरेन गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद गोकू काफ़ी पीछे पुश हो जाता है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, कितनी कमाल की बात है ना, अगर एक बारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को परफेक्ट कर लिया जाए तो उससे आगे कोई भी ताकत नहीं हो सकती। जो बात तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, तुम बस खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। गोकू अपने आप को जिरेन के पंच से बचाने में कामयाब हो गया होता है और गोकू बोलता है कि जिरेन, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी ग्रो करना नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैंने ग्रो करना छोड़ दिया, जिस दिन मैंने ताकतवर बनना छोड़ दिया, उस दिन मैं किसी और ताकतवर ओपोनेंट को ढूंढ लूँगा। मैं अपनी लिमिट्स को तोड़ता रहूँगा और हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करता रहूँगा। तभी गोकू की बॉडी में अचानक से कुछ होने लग जाता है। गोकू ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तभी उसका ध्यान जाता है कि जिरेन उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, हार मान लो, तुम जो बार बार कह रहे हो वो सिर्फ बकवास है। गोकू खुद से बोलता है कि मैं भले ही एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मैं एक सैयन भी हूँ। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। वो अपना वही अटैक गोकू पे शूट करने वाला होता है जो उसने ब्रोली पे किया था, जिसकी वजह से ब्रोली के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से बेकार हो गए थे। तभी एक धमाका सा होता है। हम देखते हैं कि जिरेन के हाथ गोकू की शर्ट के आर पार चले गए हैं, पर वहाँ पर गोकू नहीं होता। जिरेन बोलता है कि ये क्या है, ये तो सिर्फ उसके कपड़े हैं, आखिर वो कहाँ गायब हो गया। और इसके बाद हम गोकू के हाथ को देखते हैं। गोकू का हाथ जिरेन के पेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम्हारी ताकत तुम्हारे सर पे चढ़ गई है। मैं सिर्फ वही चीज़ दोहरा रहा हूँ जो चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। ये तरीका सही नहीं है। ये चीज़ बोलते बोलते गोकू जिरेन के पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। जिरेन को विश्वास नहीं होता कि ये पंच इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में भी अपने आप को नहीं बचा पाता और इस पंच की वजह से वो पीछे पुश हो जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन को ये पंच इतने ज़बरदस्त तरीके से लगा होता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, हमारा फिर से मिलना शायद किस्मत की ही बात थी और पिछली बार की तरह ही मैंने अपनी लिमिट्स को फिर से तोड़ दिया है और ऐसी ताकतों को अचीव कर लिया है जो मैंने सोचा था कि कभी अचीव ही नहीं की जा सकती। जिरेन उठने की कोशिश करता है और बोलता है कि पर कैसे। इसके बाद हम गोकू के बालों को देखते हैं जो कि काफ़ी कुछ एक सुपर सैयन की तरह लग रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि ये हमारे नेचर में है। एक वॉरियर होने के नाते हमें सिर्फ ग्रो करना होता है, इवॉल्व करना होता है और ऐसे ताकत के लेवल्स को अचीव करना होता है जो हमने सोचा था कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हम फाइनली गोकू को देखते हैं। गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में सुपर सैयन का इस्तेमाल करना सीख लिया होता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, हमारे सामने हमेशा एक ऐसा लेवल होता है जो हम पा सकते हैं जो हमारी ताकत से ज़्यादा हो। और जिरेन, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम पर या मुझ पर कोई भी लिमिट्स अप्लाई नहीं होती।
क्या तुम्हें अब समझ आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? जिरन बोलता है कि सन गोकू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तभी वीस बोलता है कि गोकू सच में एक मास्टर बनता जा रहा है। वीरस बोलता है कि हाँ, मैं मानना तो नहीं चाहता पर तुम सही बोल रहे हो। बेलमोट बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ। ये सही नॉर्मल नहीं है, ये हमेशा ही दूसरों को सिखाता रहता है। इस वक्त भी वो उन दोनों को सिखा रहा है, यहाँ तक कि हमें भी। तभी वीस बोलता है कि गोकू की बॉडी ने सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट की वजह से सुपर सैयन के लेवल को अचीव कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिरन को हरा सके। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक उसके सुपर सैयन फॉर्म का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो परफेक्ट काउंटर अटैक कर सके। तभी गोकू मुड़ता है और ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली भी गोकू की तरफ ही देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि देखा जिरन, मैंने तुमसे कहा था ना, खुद को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। गोकू की ये बातें ब्रोली भी सुन रहा था और गोकू की ये बातें सुनते वक्त उसे अपना एक ट्रेनिंग सेशन याद आता है जो वो गोकू के साथ ही कर रहा था। उस समय वो प्लेनेट वैम्पा पर ही थे। गोकू ब्रोली को ट्रेन करने के लिए अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल करता था और ब्रोली अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म में था। ट्रेनिंग सेशन में हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्रोली की कंट्रोल ब्रिजर्कर फॉर्म थी। इस वक्त वो अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, पर काफ़ी हद तक वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली एक दूसरे को पंच मारते हैं। उन दोनों के पंचेस टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा फोर्स निकलती है कि पूरा का पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है। गोकू भले ही अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में क्यों ना हो, पर ब्रोली उसके साथ कैचअप कर सकता है। ब्रोली जब अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म में होता है तब उसकी ताकतें लगातार बढ़ती हैं और अगर ब्रोली के साथ लड़ते वक्त कोई ब्रोली को थोड़ा सा भी समय देगा तो ब्रोली अपनी ताकतों को अडेप्ट कर सकता है और वक्त के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। और इसी वजह से वो सुपर सैयन ब्लू गोकू के साथ बराबरी पर लड़ पा रहा है। पर जैसा कि ब्रोली के साथ हमेशा होता है, उसकी ताकतें लगातार बढ़ती हैं और इसी वजह से वो अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। ये बात गोकू भी समझने लग जाता है क्योंकि ब्रोली का गुस्सा लगातार बढ़ रहा होता है और गोकू आखिरकार समझ जाता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ चुका है। जैसे जैसे ब्रोली का गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे वो अपना कंट्रोल खोने लग जाता है और उसे ये भी याद नहीं रहता कि लड़ते कैसे हैं। ब्रोली इसके बाद गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसे पंचेस मारने की कोशिश करता है, पर वह गोकू को छू नहीं पाता क्योंकि गोकू जानता है कि ब्रोली को रोकना कैसे है। गोकू ब्रोली के दोनों पंचेस को बहुत ही आराम से डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि गोकू अब अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में उसे नहीं हरा सकता, इसीलिए वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद ब्रोली एक बार फिर से गोकू को पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एकदम से ब्रोली हैरान रह जाता है। ब्रोली की गर्दन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप लगा होता है और इसी वजह से ब्रोली एक ही सेकंड में हार जाता है। हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली के सामने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में खड़ा होता है और उसका हाथ अभी भी ब्रोली की गर्दन पर ही होता है। ब्रोली की बॉडी कांपने लग जाती है और गोकू उसे ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म से बाहर आ जाता है और एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। एक सेकंड पहले तक गोकू ब्रोली के साथ बराबरी पर लड़ रहा था, पर अब ब्रोली ज़मीन पर पड़ा है और गोकू अभी बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली की तरफ बढ़ता है ताकि वो ब्रोली की मदद कर सके। गोकू ब्रोली को देख के स्माइल करता है और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और इससे पता चलता है कि गोकू और ब्रोली में कितना अच्छा रिलेशन है। वो दोनों स्टूडेंट और मास्टर होने के साथ साथ दोस्त भी हैं। ब्रोली भी गोकू की हेल्प को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, जबकि गोकू ने उसे अभी अभी हराया है। ब्रोली के खड़े होने के बाद गोकू बोलता है कि ब्रोली, तुम्हारी इंप्रूवमेंट सच में कमाल है, पर ब्रोली अपनी हार की वजह से थोड़ा सा निराश लगने लग जाता है। वो बोलता है कि कैकारोट, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगा, मैं उस ताकत का इस्तेमाल कब कर पाऊंगा। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है कि ब्रोली, तुम ऑलरेडी जानते हो कि सुपर सैयन कैसे बनते हैं और अपने गुस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुपर सैयन ब्लू बनने के लिए अपनी की को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना सुपर सैयन ब्लू को अचीव नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपनी सारी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर रखना होता है। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि तुम सुपर सैयन गॉड बन पाओ तो तुम आराम से सुपर सैयन ब्लू में बदल सकते हो। तुम्हें बस सुपर सैयन गॉड की ताकत को सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलाना होता है। ब्रोली थोड़ा बहुत समझ पा रहा होता है और वो ज़्यादातर कंफ्यूज होता है कि गोकू बोलना क्या चाहता है। गोकू बोलता है कि सुपर सैयन ब्लू बनना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। सुपर सैयन बनने का इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम इन दोनों को मास्टर नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए सुपर सैयन ब्लू बनना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। मैं ये बात तुम्हें एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि खुद को कंट्रोल करना और खुद को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटल में जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं करोगे और खुद को काम नहीं रखोगे तब तक तुम बैटल नहीं जीत पाओगे। और मैं जानता हूँ कि इन दोनों ही चीज़ों में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ब्रोली समझ पा रहा होता है कि गोकू आखिर बोलना क्या चाहता है। इसके बाद गोकू ब्रोली के सामने सुपर सैयन ब्लू में बदलता है ताकि वो ब्रोली को दिखा सके कि सुपर सैयन ब्लू में कैसे बदला जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने काफ़ी हद तक इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है, पर मैं एक असली गॉड नहीं हूँ। इसी वजह से अपनी ताकतों को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करने की वजह से मेरी बॉडी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही है, पर यह सब कुछ काफ़ी लंबे समय में होगा। और ये बातें सुन के ब्रोली गोकू की बातों से थोड़ा सा हैरान होने लग जाता है। गोकू बोलता है कि हो सकता है एक दिन ऐसा है जिस दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊँ कि अपनी बॉडी के अंदर सारी की सारी एनर्जी को आसानी से रख पाऊँ। इसके बाद गोकू पावर डाउन कर लेता है और अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म से बाहर आ जाता है। ब्रोली पूछता है कि पर इस फॉर्म के अलावा एक दूसरी फॉर्म भी तो थी जो तुमने अभी अभी इस्तेमाल करी। गोकू बोलता है कि अच्छा,
तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पूछ रहे हो। इसके बाद गोकू ब्रोली के सामने एकदम से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। गोकू बोलता है कि मैंने कई साल एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बिताए हैं। मैं दूसरे फाइटर्स के साथ लड़के जितना सीख सकता था उतने सीखने की कोशिश भी करी, जब तक मेरी बॉडी फाइटिंग मशीन नहीं बन गई। आखिरकार जब मैं पहली बारी लॉर्ड बीरस से लड़ा तब मेरी बॉडी बिना मेरे सोचे पहली बारी मूव हुई। मैं उस पहली बारी काफ़ी हैरान हुआ था, पर जब मैं अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को बंद कर देता हूँ तब मेरी बॉडी टेक ओवर कर लेती है और मेरे अटैक्स और डिफेंस के बारे में खुद सोचती है। पर यह सब कुछ हुआ है मार्शल आर्ट्स की वजह से। इसी वजह से मैं तुम्हें वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद अब तुम समझ गए होगे, ये मेरी आज तक की सीखी हुई सबसे मुश्किल टेक्निक है, पर एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते ये मेरे लिए एक अल्टीमेट टूल है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक सुपर साइयन से बिल्कुल उल्टी है। जिस तरीके से सुपर साइयन बनने के लिए हम अपने इमोशंस को पूरी तरीके से आज़ाद होने देते हैं, उसी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए तुम्हें इमोशंस को पूरी तरीके से छोड़ना होता है। ब्रोली गोकू की ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। ब्रोली बोलता है कैकरॉट, मैं ये कब तक कर पाऊंगा। गोकू एकदम से पावर डाउन करता है और इस बात पे स्माइल करता है। वो बोलता है ब्रोली, सबसे पहले तो तुम अपने अंदर की ताकत को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारे अंदर जो ताकतें हैं वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। मेरे हिसाब से अगर तुम उन ताकतों को कंट्रोल करना सीख गए तो शायद तुम्हें इस टेक्निक की ज़रूरत ही ना पड़े। ब्रोली बोलता है कि ठीक है, समझ गया। इसके बाद गोकू ब्रोली से पूछता है कि क्या तुम अपने सेंजू बीन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ब्रोली बोलता है कि नहीं, फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लग रही, उसका इस्तेमाल मैं कभी और करूँगा। इसके बाद हम ब्रोली की इस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और ब्रोली को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ब्रोली एक पोडियम की तरफ देख रहा होता है, जिस पोडियम पर चिलाई खड़ी थी। चिलाई को ब्रोली की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। इसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालती है और उसमें से सेंजू बीन निकालती है। जैसे ही वो सेंजू बीन निकालती है वो सोचने लग जाती है कि ब्रोली को ये सेंजू बीन कैसे दिया जाए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट चिलाई को देख लेते हैं। वो बोलते हैं कि वो क्या सेंजू बीन है, क्या तुम उस सेंजू बीन को ब्रोली को देना चाहती हो। चिलाई एकदम से घबरा जाती है, उसे लगता है कि शायद वो कुछ गलत करने जा रही है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमें लगा ही था ऐसा कोई ना कोई ज़रूर करेगा। एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और चिलाई एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। अगले ही सेकंड वो ब्रोली के पास पहुँच जाती है। ब्रोली भी उसे देख के काफ़ी हैरान होता है। चिलाई के हाथ में सेंजू बीन था। वो बोलते हैं कि ब्रोली, क्या तुम बोल सकते हो, ब्रोली मुझसे बात करो। पर ब्रोली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और चिलाई भी ये बात समझने लग जाती है। ब्रोली ने अपने चेहरे पर जिरन की बहुत ही ताकतवर अटैक्स को झेला होता है और इस वक्त बोलने की हालत में भी नहीं है। इसके बाद चिलाई अचानक से ही उस सेंजू बीन को खा जाती है। ब्रोली ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान होता है। तभी एकदम से चिलाई ब्रोली को किस करती है। चिलाई सेंजू बीन को च्यू करके ब्रोली के मुंह में डाल देती है ताकि ब्रोली उसे निगल सके और एकदम से फिर से ताकतवर बन सके। ब्रोली पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, पर फिर वो समझ जाता है कि चिलाई क्या करना चाहती है। गोकू भी समझ चुका होता है कि चिलाई क्या कर रही है और इसके बाद गोकू पावर डाउन कर लेता है, क्योंकि गोकू समझ चुका है कि उसका काम खत्म हो गया है। चिलाई एकदम से ब्रोली को किस करना बंद कर देती है। जिरेन को ये दोनों ही बात समझ नहीं आती। वो समझ नहीं पाता कि गोकू ने पावर डाउन क्यों किया था और उसे ये भी समझ नहीं आता कि चिलाई ने आखिरकार ब्रोली को किस क्यों किया। जैसे ही ब्रोली की बॉडी सेंजू बीन की वजह से ठीक होती है, वैसे ही उसकी बॉडी चमकने लग जाती है। चिलाई को समझ नहीं आता कि आखिर ब्रोली के साथ क्या हो रहा है। वो हैरानी से ब्रोली की तरफ देख रही होती है। ब्रोली की बॉडी के अंदर से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है कि वो हर तरफ फैल चुकी होती है। ये एक नई गॉड का जन्म है और गैलेक्सी में हर जगह रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी होती है कि चिलाई उस तरफ देख भी नहीं पा रही होती। और जैसे जैसे वो रोशनी कम होने लग जाती है, चिलाई देखती है कि उसके सामने क्या है। वो देखती है कि ब्रोली पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है। उसके बालों का रंग भी चेंज हो चुका है और उसकी छाती में एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। इस फाइट में ब्रोली की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो एक साइयन गॉड में आराम से बदल पाया और उस फॉर्म को उसने सुपर साइयन के साथ मिला दिया और आखिरकार वो सुपर साइयन ब्लू में बदलने में कामयाब रहा। ये उसने ठीक उसी तरीके से किया जिस तरीके से गोकू ने उसे करना बताया था। ब्रोली एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार है। चिलाई के ब्रोली को सेंजू बीन देने के बाद ब्रोली आखिरकार सुपर साइयन ब्लू में बदलने में कामयाब हो जाता है। चिलाई ब्रोली की इन नई ताकतों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। ब्रोली भी अपनी बॉडी में पहली बार गॉडली पावर्स को महसूस कर रहा है और अभी कोई भी नहीं जानता कि ब्रोली खुद को कंट्रोल कर भी पाएगा या नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली स्माइल करता है, जिसका मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जैसे ही चिलाई को समझ आता है कि ब्रोली खुद को कंट्रोल कर सकता है, चिलाई भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। बीस भी ब्रोली को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ब्रोली असली लेजेंडरी सुपर साइयन गॉड बन गया है। बीरस बोलता है कि उसे देख के सच में ऐसा लग रहा है कि वो एक देवता है, पर असली क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रोली की बॉडी इतनी सारी गॉडली पावर्स को हैंडल कर भी पाएगी या नहीं। बीस बोलता है कि लगता है ये सब कुछ इस फाइट की वजह से हुआ है। लगता है इस फाइट ने ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना दिया था। ब्रोली कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है, उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी है। उसके पास इतनी सारी एनर्जी है कि मैं तो ये बात सोच के ही हैरान हूँ कि एक मॉडल इतनी सारी एनर्जी को कंटेन कैसे कर सकता है। इसके बाद ब्रोली किसी को सीरियसली देखने लग जाता है। ये होता है गोकू। गोकू भी ब्रोली को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देख रहा होता है। गोकू ने ब्रोली के सेंजू बीन खाने के बाद पावर डाउन कर लिया था, इसीलिए गोकू अपनी बेस फॉर्म में है। इसके बाद गोकू ब्रोली को ऊपर से नीचे तक देखता है और कुछ सोचने लग जाता है।
ब्रोली गोकू को बहुत ही शांति से देखता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ब्रोली ये तो सच में कमाल है, तुमने कर दिखाया, तुमने अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया, मैं जानता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। बीरेस बोलता है कि ये तो सच में कमाल है कि ब्रोली ऐसा करने में कामयाब रहा, मुझे लगा नहीं था कि ब्रोली कभी भी अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सीख पाएगा। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसने सुपर सैयन ब्लू के उस वर्जन को अचीव कर लिया है जिसे हम मास्टर्ड वर्जन ऑफ सुपर सैयन ब्लू बोलते हैं। डिवाइन पावर्स पे उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि वो गोकू को भी टक्कर दे सकता है। तभी वीस बोलता है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से सुपर सैयन ब्लू से ज़्यादा सियान कलर है, जो कलर ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है। पर चाहे जो भी हो, ब्रोली को देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी मोटिवेशन ये थी कि वो अपने मास्टर को इम्प्रेस करना चाहता था। वीस के हिसाब से ये सब कुछ गोकू की वजह से हो रहा है। गोकू अपने आसपास के सभी लोगों को मोटिवेट करता है और उसी तरीके से उसने ब्रोली को भी मोटिवेट किया था। ब्रोली अपने मास्टर को इम्प्रेस करना चाहता था, इसी वजह से ब्रोली अपनी बॉडी को पुश कर पाया और फाइनली उसने गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया, वो भी उसके मास्टर वर्जन को। बीरस अपने मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों इस फॉर्म को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस फॉर्म को पहले भी देखा है। बीरस केल के बारे में सोच रहा होता है। केल ने भले ही सुपर सैयन ब्लू को अचीव ना किया हो, पर उसने ब्रिजर्कर फॉर्म को मास्टर कर लिया था, पर उन दोनों के पावर लेवल्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। मास्टर्ड ब्रिजर्कर फॉर्म सुपर सैयन ब्लू का सामना नहीं कर सकती, खासकर कि जब वो ब्लू फॉर्म ब्रोली यूज़ कर रहा हो। तभी वीस बोलता है कि ये बात भी अच्छी हुई कि ब्रोली अब हील हो चुका है। अगर उसकी बॉडी हील ना हुई होती तो ब्रोली के लिए इतनी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ब्रोली ने पहले भी इस फॉर्म को अचीव करने की कोशिश करी हो, पर पहले उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी और शायद इसी वजह से वो इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही उसकी बॉडी हील हुई, वो इस फॉर्म को अचीव करने में कामयाब रहा। तभी बेलमोट का ध्यान ब्रोली की छाती में चमक रही रोशनी पे जाता है। वो बोलता है कि ये रोशनी कैसे आ रही है। वीस बोलता है कि सुपर सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सारी एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करे। वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी में कहीं भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। गॉड फॉर्म को तब अचीव किया जा सकता है जब वो अपनी की को रेज करें और उस सारी की को अपनी बॉडी के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट करके रखें, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट बनता है। ये वही एनर्जी है जो एक जगह इकट्ठी हो चुकी है और ब्रोली की बॉडी में ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम उसकी बॉडी के बाहर भी ये एनर्जी को देख पा रहे हैं। पर एक बात जो मुझे अजीब लग रही है वो ये है कि ब्रोली ने इस एनर्जी को अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ स्टोर कर रखा है। ब्रोली नॉर्मली एनर्जी को इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ स्टोर करके नहीं रखता है। बेलमोट ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है। इसके बाद जिरन बोलता है कि अच्छा, तो यानी ये सारी की सारी पावर तुम्हारी है, तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कमाल की बात तो ये है कि तुमने ये पावर बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अचीव करी है। चलो इस पावर को टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। इसके बाद जिरन एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि रुको। जिरन उसकी बात सुन के एकदम से हैरान रह जाता है और अपनी जगह पर ही रुक जाता है। गोकू चिल्लाए से पूछता है कि चिल्लाए, क्या तुम्हारे पास वो सेंसु बीन है जो मैंने तुम्हें दिया था? चिल्लाए बोलती है कि हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? गोकू बोलता है चिल्लाए, क्या तुम मुझे वो सेंसु बीन वापस दे सकती हो? और इसके बाद गोकू जिरन की तरफ देखने लग जाता है। चिल्लाए गोकू को वो सेंसु बीन वापस दे देती है और इसके बाद हम जिरन को देखते हैं जो ब्रोली से लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और उसकी हालत भी थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। गोकू जैसे ही सेंसु बीन को चिल्लाए से लेता है, वो जिरन की तरफ ही सेंसु बीन फेंक देता है और बोलता है कि जिरन, इस सेंसु बीन को खा लो। जिरन नहीं जानता कि सेंसु बीन क्या कर सकता है और वो सेंसु बीन को देख के थोड़ा बहुत हैरान होता है और चिल्लाए गोकू पे चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है गोकू, क्या तुम पागल हुए हो? पर ब्रोली जानता है कि गोकू ने क्या किया है। गोकू एक फेयर फाइट को चाहता है। ब्रोली सेंसु बीन खाने के बाद बिल्कुल सही हो चुका है और अगर जिरन घायल होगा तो जिरन की हार तय है और इसी वजह से ये एक फेयर फाइट नहीं होती और ब्रोली भी ये बात जानता है, इसीलिए वो इस बात पे स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरन सेंसु बीन को खा लेता है और जैसे ही वो सेंसु बीन को खाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो एक ही सेकंड में कैसे ठीक हो गया। वो बोलता है कि ये तो कमाल की बात है, मैंने लड़ाई में जो भी ताकत खोई थी वो सारी की सारी ताकत रिस्टोर हो चुकी है। इसके बाद गोकू चिल्लाए के कंधे पे हाथ रखता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो और ब्रोली ये बात याद रखना, लड़ाई का रिजल्ट जैसा भी हो मैं हमेशा तुम पे प्राउड करता रहूँगा। ब्रोली को ये बात सुन के शांति मिलती है और वो इस बात पे स्माइल करता है। इसके बाद गोकू और चिल्लाए वहाँ से चले जाते हैं। जिरन बोलता है कि गोकू, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम शुरुआत से क्या करना चाहते थे। अब लड़ाई का स्टेज फिर से तैयार हो चुका है। ब्रोली और जिरन दोनों ही अपनी प्राइम स्टेट में हैं और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जिरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की इवॉल्व फॉर्म का इस्तेमाल करता है और ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में है। हम देखते हैं कि ब्रोली की तरफ एक बहुत ही बड़ा अटैक बढ़ रहा होता है, पर ब्रोली शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ये अटैक एकदम से आके ब्रोली से टकराता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है, पर ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उसे ये अटैक महसूस भी नहीं होता। तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है कि ब्रोली क्या कर रहे हो, तुम बस एक ही जगह पे क्यों खड़े हो? अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जिरन ब्रोली के पास पहुंच चुका होता है। वीस बोलता है कि जिरन इतनी तेजी से मूव हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक ब्लर है, उसे देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
वो इतनी तेज़ी से मूव हो रहा है कि अगर तुम उसे लगातार नहीं देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं। जिरेन ब्रोली पे लगातार पंचेस की बरसात कर रहा होता है, पर ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उसे ये पंचेस महसूस भी नहीं हो रहे होते। ब्रोली बोलता है, जिरेन ये क्या मजाक लगा रखा है, तुम्हारे पंचेस इतने कमज़ोर क्यों हैं? जिरेन के पंचेस कमज़ोर नहीं हैं, पर ब्रोली बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वीस तभी बोलता है कि मुझे एक दिक्कत अभी भी दिख रही है। इसके बाद जिरेन ब्रोली को एक पंच मारने की कोशिश करता है। ये पंच वो ब्रोली को साइड से मारने वाला होता है, पर इससे पहले कि जिरेन का पंच ब्रोली तक पहुंचे, ब्रोली उस पंच को देख लेता है। वीस बोलता है कि जिरेन ने एक बारी फिर से ऐसी ताकत को देखा है जो उसकी ताकत से बहुत ज़्यादा महान है, और इस बारी ब्रोली को अपनी अनकंट्रोल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा और वो अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए ये लड़ाई ब्रोली के लिए एक बहुत ही नेचुरल लड़ाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन ब्रोली की तरफ बढ़ रहा होता है और ब्रोली उसे देख के एकदम से उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ब्रोली का ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि जिरेन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और इस पंच की वजह से जिरेन को बहुत ज़्यादा चोट भी लगी होती है। वीस बोलता है कि ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी ताकतें बाकियों के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आती है, उतनी ताकतें ब्रोली ऑलरेडी लेके पैदा हुआ है। और ब्रोली के सामने लगातार ताकतों के मामले में हारने की वजह से जिरेन अपने इमोशंस को नहीं छोड़ पा रहा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से इसी वजह से उसे इस लड़ाई में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ब्रोली के पंच की वजह से जिरेन इतना दूर पहुंच जाता है कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा होता। बीरस, गोकू और चिराई देख के हैरान रह जाते हैं कि जिरेन कहीं भी नहीं दिख रहा होता। बेलमोट बोलता है कि जिरेन कहाँ चला गया। मार्गरीटा बोलती है कि लगता है जिरेन उस पंच की वजह से लाइट ईयर्स दूर पहुंच गया है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक शूटिंग स्टार हो। वीस बोलता है कि मुझे इस लड़ाई को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अपने यूनिवर्स में कोई स्पारिंग सेशन कर रहा हूँ। हमारे स्पारिंग सेशन में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम और ज़्यादा ताकतवर होना छोड़ दें और अपनी ताकत को ग्रो ना करें। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाने का मतलब ये नहीं है कि ताकतें बढ़ना बंद हो जाती हैं। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो शांति से जिरेन की तरफ देख रहा होता है। एक लाइट बहुत ही तेज़ी से ब्रोली की तरफ बढ़ रही होती है और ये जिरेन होता है। जैसे ही जिरेन ब्रोली के पास पहुंचता है, वो उसके चेहरे पे पंच मारने की कोशिश करता है। जिरेन का पंच ब्रोली के चेहरे से बस ज़रा सा दूर होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के शरीर में जरा सी वाइब्रेशन होती है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन का पंच ब्रोली के चेहरे पे लग गया है। ब्रोली ने इस पंच को जानबूझ के नहीं रोका। वो जानता था कि ये जिरेन है। जिरेन लाइट ईयर्स दूर से ब्रोली की तरफ बढ़ रहा था और इस पंच में बहुत ज़्यादा ताकत थी, पर यह पंच ब्रोली को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा पाया। जिरेन इसके बाद ब्रोली की तरफ देखता है और वो ये चीज़ देख के घबरा जाता है कि ब्रोली को उसके पंच से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो बोलता है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करना क्या ये मेरी गलती थी। इसके बाद ब्रोली जिरेन को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और जिरेन ब्रोली से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जिरेन बोलता है कि इतनी ताकत, इतनी सारी एनर्जी, क्या ये हमेशा से ही तुम्हारी थी, वो भी तुम्हारे बिना कभी ट्रेन करे? जिरेन बहुत ही हैरानी से ब्रोली की तरफ देख रहा होता है और एक तरीके से वो ब्रोली के सामने हार मान लेता है, जिस तरीके से उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हार मानी थी। जिरेन को जब भी उससे ताकतवर शख्स मिलता है वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है और यहाँ पर भी वही हो रहा है। तभी एकदम से जिरेन को गोकू की आवाज़ आती है। गोकू बोलता है कि जिरेन, क्या तुमने कभी ट्राई किया है कि अपनी सारे की सारी की को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करो? अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रख के तुमने क्या उसे बढ़ाने की कभी कोशिश करी है? क्या तुम्हें पता है कि उससे क्या होता है? जिरेन इतना हैरान होता है कि वो गोकू की बातों को सुन नहीं पा रहा होता। तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है। वो बोलता है कि जिरेन। तभी इसके बाद जिरेन उसकी तरफ देखता है। गोकू बोलता है, जिरेन तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि वो तुम्हारी बॉडी से हीट की तरह निकलती है। ब्रोली की बॉडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है पर उसकी बॉडी में से हीट नहीं निकलती। अगर तुम अपनी सारी एनर्जी को कंट्रोल और कंटेन कर पाओ तो मुझे लगता है कि तुम अपनी एनर्जी से काफ़ी कुछ स्पेशल कर सकते हो। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, जब से तुमने मुझे हराया है, जब से मैं यही चाहता था कि मैं गलत हूँ। जब से तुमने मुझे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से हराया है, तब से मैं यही बात सोच रहा हूँ। उससे पहले मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ वही शख्स हरा सकता है जिसकी ताकतें मुझसे ज़्यादा हों, जो ताकत की पीक पर हो। ब्रोली जिरेन की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि ब्रोली भी जिरेन को हरा चुका है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी आगे जा सकता हूँ, उससे भी महान ताकत को अचीव कर सकता हूँ। थैंक यू कि तुमने मुझ पर बिलीव किया। थैंक यू, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। ये बोलते बोलते जिरेन की बॉडी में से काफ़ी सारी हीट निकलने लग जाती है, जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी निकल रही थी। जैसे ही जिरेन की बॉडी में से वो हीट निकलती है, हर जगह रोशनी फैलने लग जाती है। ब्रोली के सामने जिरेन एक बार फिर से इवॉल्व हो रहा होता है। उसकी ताकतें लगातार बढ़ रही होती हैं और वो भी अब डिवाइन पावर्स को अचीव कर चुका है। जिरेन अपनी सारी की सारी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी, पर धीरे धीरे करके वो सारी की सारी हीट गायब होने लग जाती है क्योंकि जिरेन उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना सीख रहा है। आखिरकार जिरेन उस सारी की सारी एनर्जी को अपनी छाती में कॉन्सेंट्रेट करने में कामयाब हो जाता है, जिस तरीके से ब्रोली ने ऑलरेडी करना सीख लिया था। और एक बार फिर से जिरेन हम सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए लेवल पर होता है। ये जिरेन पहले से अलग है। ये जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी आगे के लेवल को अचीव कर चुका है और जैसे ही जिरेन अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों में से हीट निकलती है
और अब जिरेन भी ब्रोली के नए लेवल से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिसके बारे में वीस बोलता है कि जिरेन की ताकत बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुकी है। उसकी ताकतें इस वक्त एक सुपरनोवा की तरह लग रही हैं। इसके बाद हम जिरेन की आंखों को देखते हैं जो कि एक सूरज की तरह चमक रही होती हैं और ब्रोली उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। वीस बोलता है जिरेन की ताकतें इस वक्त एक न्यूट्रॉन स्टार के बराबर हैं। तभी मार्गरीटा बोलती है कि ये वो ताकत है जो जिरेन ने इतने सालों में कमाई है। वो लगातार ट्रेनिंग करता है और उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और उसने इतने सालों में ना जाने कितनी बैटल्स लड़ी हैं। वीस इस बात पे खुश होता है। वो बोलता है सच में ये ताकतें जिरेन पे सूट करती हैं। ये ताकतें उसके लिए सही हैं। गोकू तुम हर बारी मुझे और ज़्यादा इंप्रेस कर देते हो। वीस ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जिरेन की ये ताकतें अचीव करने में गोकू का भी हाथ है और गोकू इस बात पे स्माइल करता है। ब्रोली और जिरेन एक दूसरे की तरफ इंटेंसली देख रहे होते हैं पर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये लड़ाई अभी भी चल रही है। इस लड़ाई में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ये लड़ाई फिर से शुरू करो। ब्रोली और जिरेन दोनों ये बात जानते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिरेन फाइनली अपने फाइटिंग पोज पर आ जाता है और उसकी छाती में अभी भी रोशनी चमक रही होती है, जिसका मतलब ये है कि ब्रोली की ही तरह जिरेन ने भी अपनी सारी ताकतों को अपनी चेस्ट में कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ है। ब्रोली भी अपने फाइटिंग पोज को ले लेता है और वो इंटेंसली जिरेन की तरफ देख रहा होता है। आखिरकार फाइट एक बार फिर से शुरू हो जाती है और जिरेन और ब्रोली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है पर ये एनर्जी उनके टकराने से रिलीज नहीं हुई। ये एनर्जी सिर्फ उनके मूव होने से रिलीज हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़कर एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। ब्रोली लगातार जिरेन पे पंचेस बरसा रहा होता है पर जिरेन किसी तरीके से सारे के सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जिरेन की आंखों में से रोशनी निकल रही है, जिसका मतलब ये है कि जिरेन ब्रोली के सारे अटैक्स को पहले ही देख पा रहा है और इसी वजह से ब्रोली के सारे अटैक्स बेकार हो रहे हैं। इसके बाद हम ब्रोली और जिरेन को एक जगह खड़े हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों मूव ही नहीं कर रहे पर वो दोनों लगातार लड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को रोक रहे होते हैं। जिरेन लगातार ब्रोली के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और ब्रोली लगातार जिरेन के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दोनों की ताकतें और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को छू भी नहीं पा रहे। आखिरकार दोनों के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं पर वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक तो कर ही रहे हैं पर वो लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तक दोनों के एक भी अटैक्स नहीं टकराए हैं पर फिर भी उनके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि डायमेंशन एक बार फिर से टूटने लग जाता है। इस बारी पूरी की पूरी रियलिटी टूट रही होती है। जिरेन और ब्रोली अभी भी लड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के आर पार निकल गए होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों स्माइल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों को आपस में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर ये लड़ाई अभी भी जारी है। जिरेन और ब्रोली दोनों के दोनों अपने हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे फिजिकल अटैक्स नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो अब एक दूसरे पे की ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि दोनों बहुत ही बड़े बड़े अटैक्स बना के तैयार खड़े होते हैं और एक दूसरे पे शूट करने वाले होते हैं। ये अटैक्स इतने बड़े हो गए होते हैं कि उसके सामने जिरेन और ब्रोली दिख भी नहीं रहे होते। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कुछ बोलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि हमें ये फाइट कहीं और से देखनी होगी। यहाँ पर अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। जिरेन और ब्रोली की आंखों में गुस्सा बढ़ रहा होता है। वो एक दूसरे को बस हराना चाहते हैं। दोनों बस इस लड़ाई को किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपना अटैक शूट कर देता है और एक ही झटके में जिरेन भी अपने अटैक को शूट करता है और एक ही सेकंड के अंदर अंदर ग्रैंड प्रिस्ट सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं और एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और अगले ही सेकंड हमें पता चल जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट का ये फैसला कितना सही था। जैसे ही जिरेन और ब्रोली के अटैक्स टकराते हैं पूरा का पूरा रियलिटी टूटने लग जाता है। दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा ताकत निकलती है कि पूरा का पूरा रियलिटी का फैब्रिक ही हिल जाता है। बेलमोट, बीरस, गोकू, चिलाई, इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहे हैं। एनर्जी निकलना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होता। वो एनर्जी चारों तरफ फैली जा रही होती है। इस पूरे के पूरे डायमेंशन में जितने भी स्टार्स या प्लैनेट थे वो सब इस अटैक के चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद हम अचानक से यूनिवर्स 11 को देखते हैं। वहाँ पर हम सुप्रीम काय के प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर एक ट्री होता है और आखिरकार वो सभी लोग जिन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने टेलीपोर्ट किया था वो सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा होता है। ये हैं यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय और वो यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट का स्वागत करते हैं। वो बोलते हैं कि आप सभी गेस्ट जो कि यूनिवर्स 7 से आए हैं उन सभी का भी स्वागत है। बेलमोट बोलता है कि ब्रोली और जिरेन की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने सोचा कि यहाँ पर आना सबसे बेहतर आइडिया रहेगा। गोकू बोलता है कि वो तो ठीक है पर हम फाइट कहाँ से देख सकते हैं। यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय बोलते हैं कि इस तरफ चलो। जैसे ही सभी लोग यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय के पीछे जाते हैं वो एक शख्स को देखते हैं। ये शख्स पहले किसी ने भी नहीं देखा पर वो किसी क्रिस्टल बॉल में देख रहा है और वो इसी फाइट में नज़र बनाए हुए है। बेलमोट इस शख्स को देखते ही पहचान जाता है। वो बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। गोकू भी इस शख्स को पहचान जाता है। वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम गाइचिन हो। मैं खुश हूँ कि इन लोगों ने तुम्हें ये मैच देखने की इजाज़त दे दी। तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगते हो। गाइचिन जिरेन का मास्टर था जिसे जिरेन जिंदा करना चाहता था।
और गोकू ने इजाज़त मांगी थी कि गाइचिन इस मैच को देख पाए। गाइचिन गोकू की तरफ देखता है। वो बोलता है कि सही कहा, मैं गाइचिन हूँ। तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा सन गोकू। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने जिरेन को याद दिलाया कि क्या इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी ही वजह से मैं इस मैच को देख पा रहा हूँ। मैंने सुना था कि जिरेन को तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी अच्छा सबक सिखाया था और मैं यहाँ पर वही देखने आया था। पर इस लड़ाई को देख के मुझे पता चला कि जिरेन अपने पुराने वाले रास्ते पे फिर से चला गया था। शायद उसकी ताकतों में बढ़ोतरी और तुम्हारी मौत के मुंह से वापस आने की एबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। पर जब तुमने ब्रोली को बचाया तब मुझे वो समय याद आया जब मैंने जिरेन को बचाया था, जो कि मेरा स्टूडेंट था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिरेन को भी वो बात काफ़ी अच्छे तरीके से याद होगी। इसके बाद हम एक बार फिर से ब्रोली और जिरेन की फाइट में आ जाते हैं। जिरेन इंटेंसली ब्रोली को देख रहा होता है और ब्रोली एक अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक बनाने का तरीका काफ़ी जाना पहचाना होता है और शायद ये अटैक गोकू ने ही ब्रोली को सिखाया होगा। ये अटैक काफ़ी कुछ कामेहामेहा की नकल की तरह लग रहा होता है और इस अटैक को ब्रोली जिरेन पे शूट करता है, पर जिरेन इस अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार था। ये अटैक जिरेन से सिर्फ कुछ ही दूरी पर होता है, पर इससे पहले कि ये अटैक जिरेन तक पहुंच पाए, जिरेन एकदम से इस अटैक को डॉज कर देता है और इस अटैक के ऊपर निकल जाता है। ये तरीका हम पहले भी देख चुके हैं जब गोकू ने केफ्ला के अटैक को डॉज किया था। ये चीज़ शो करती है कि जिरेन गोकू से कितना ज़्यादा सीखा है। ब्रोली देख के हैरान रह जाता है कि जिरेन ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। तभी जिरेन एक अटैक बनाता है और एकदम से अपने अटैक को शूट कर देता है। ये अटैक जिरेन ने ब्रोली पे शूट नहीं किया था, ये अटैक उसने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए किया था और एक ही झटके में वो ब्रोली के पास पहुंच जाता है। ब्रोली जिरेन को देख के काफ़ी हैरान होता है और तभी जिरेन एक पंच बना के ब्रोली को मारने वाला होता है, पर तभी कुछ होता है। ब्रोली के अंदर से आग निकलने लग जाती है। ये आग एक फीनिक्स की तरह होती है। फीनिक्स वो पंछी है जो बार बार मर के भी जिंदा हो जाता है और उसी तरीके से ब्रोली अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि जिरेन उस पर शूट कर पाए, वो एकदम से एक फीनिक्स की तरह बन के उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। जिरेन ने जो अटैक ब्रोली पे शूट किया था वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और ब्रोली अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिरेन और ब्रोली एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, पर तभी ब्रोली को देख के ऐसा लगता है कि जिरेन का अटैक उसे लग गया है। उसका सर ऊपर की तरफ होता है, पर तभी वो एक बार फिर से जिरेन की तरफ देखता है और ब्रोली थोड़े से गुस्से में लग रहा होता है। जिरेन उसके गुस्से को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और ब्रोली जिरेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो एक पंच बना के जिरेन को मारता है और दोनों की ताकतें बढ़ने के बाद ये ब्रोली का पहला अटैक है जो जिरेन तक पहुंच पाया है। ब्रोली ने ये ज़बरदस्त पंच जिरेन के पेट में मारा था और इससे जिरेन को काफ़ी चोट लगती है, पर यह अटैक जिरेन को हराने के लिए काफ़ी नहीं होता। उसे इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर इस अटैक का फोर्स काफ़ी ज़्यादा था और जिरेन इस अटैक की वजह से काफ़ी पीछे पुश हो जाता है और उसे काफ़ी चोट भी लगी होती है। वो एक दीवार से जाके टकराता है। ये शायद किसी रियलिटी की दीवार है क्योंकि कोई और चीज़ इन दोनों की ताकतों को सहन ही नहीं कर सकती, पर यह दीवार सिर्फ क्रैक हुई है। एक बार फिर से ब्रोली और जिरेन आमने सामने खड़े होते हैं, पर इस बार जिरेन थोड़ा सा घायल है। ब्रोली एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी सारी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। जिरेन समझ गया है कि ब्रोली का नेक्स्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा और वो भी तैयार हो जाता है नेक्स्ट अटैक को झेलने के लिए। तभी एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि ये पूरे के पूरे गैलेक्सी में फैल जाता है। ब्रोली और जिरेन की ताकतें इस वक्त एक गॉड के लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और वो इस वक्त जैसा लड़ रहे हैं, हो सकता है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही तबाह कर दें। और ये पूरी की पूरी लड़ाई सभी लोग यूनिवर्स 11 में देख रहे होते हैं। चिल्लाए बोलती है, ब्रोली तुम्हें जीतना होगा। बेलमोड भी इस लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है, जिरेन प्लीज़ इस लड़ाई को जीतो। गोकू बोलता है, प्लीज़ तुम लोग चिंता मत करो। और इसके बाद गोकू गाइचिन की तरफ देखता है। गाइचिन को देख के पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है और गोकू समझ जाता है कि सच में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। एक बारी फिर से हम ब्रोली को देखते हैं जो कि एक रोशनी के सामने खड़ा होता है। वो मुड़ता है और बोलता है कि सच में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं, यानी कि जिरेन ने ब्रोली के पिछले अटैक को झेल लिया था और उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद हम जिरेन के चेहरे को देखते हैं। वो थोड़ा बहुत थका हुआ ज़रूर लग रहा होता है, पर फिर भी जिरेन बोलता है कि मैंने तो बस शुरू ही किया है। ब्रोली एक बार फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाता है। जिरेन समझ जाता है कि ब्रोली अब बात करने की मूड में नहीं है। ब्रोली एक बहुत ही ताकतवर अटैक को बनाता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, पर इसे देख के पता चल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। जिरेन इस चीज़ को समझ जाता है और ब्रोली बहुत तेज़ी से जिरेन की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे हरा सके। ब्रोली इस अटैक को जिरेन की छाती में मारने वाला होता है। शायद वो उसकी उस एनर्जी पे कॉन्सनट्रेट करना चाहता है जो जिरेन की बॉडी के अंदर है, ताकि उसके ज़रिए वो जिरेन को पूरी तरीके से तबाह कर सके। जिरेन पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ब्रोली को देखने लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ब्रोली का ये अटैक उसे लग गया तो वो मारा जाएगा। वो अपना एक हाथ बाहर निकालता है ताकि वो ब्रोली को रोक सके और आखिरकार ब्रोली के इस अटैक को वो पकड़ लेता है। वो ब्रोली के हाथ को पकड़ के इस अटैक को दबाने लग जाता है। ब्रोली समझ जाता है कि जिरेन क्या कर रहा है, पर जिरेन उस अटैक को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। ब्रोली के हाथ में जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से नलीफाई हो जाती है और उसका हाथ एक मुट्ठी में बदल जाता है। जिरेन उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहा, पर तभी ब्रोली अपने दूसरे हाथ से जिरेन को पकड़ने की कोशिश करता है,
और जिरेन इस अटैक को भी देख लेता है। जिरेन अपने दूसरे हाथ से ब्रोली को रोक लेता है और अब दोनों में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो अपनी सारी की सारी ताकतों को कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा है। गाइचिन बोलता है कि जिरेन का फाइटिंग के लिए प्यार लगता है अब गोकू की तरह प्योर हो चुका है। क्रिस्टल बॉल में हम देखते हैं कि जिरेन और ब्रोली एक दूसरे को अभी भी पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और गाइचिन स्माइल करता है। गाइचिन बोलता है लगता है जिरेन का माइंड और हार्ट पूरी तरीके से प्योर हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन अब फाइट जीतने के लिए नहीं करेगा। वो लड़ाई सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसे लड़ाई करना पसंद है और अब जीत या हार से जिरेन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिरेन और ब्रोली एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं और उन दोनों की ताकतें टकराने की वजह से रियलिटी एक बार फिर से टूटने लग जाती है। जिरेन अपनी पूरी ताकत से ब्रोली को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली के चेहरे पे स्माइल होती है। जिस चीज़ को जिरेन को इस फाइट में अचीव करना पड़ा वो चीज़ ब्रोली के पास पहले से है। ब्रोली का हार्ट पहले से प्योर है और वो सिर्फ लड़ाई इसलिए करता है ताकि वो लड़ाई को कर सके, ना कि वो किसी फाइट को जीतने के लिए लड़ाई करता है। एकदम से ब्रोली चिल्लाता है और उसकी चेस्ट में जो एनर्जी थी वो बढ़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कॉस्मिक लेवल पे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। वीस बोलता है लगता है काफ़ी बड़ी दिक्कत होने वाली है। वीस सबको बताता है कि ब्रोली की ताकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो एनर्जी उसने कॉन्सेंट्रेट कर रखी है वो लगातार बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिरेन ब्रोली की बराबरी करने के लिए अपनी ताकतों को लगातार कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ा रहा है। और अब अगर ब्रोली की ताकतें जिरेन से टकराएंगी तो हो सकता है इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ताकतवर हो कि एक बिग बैंग की तरह हो। उस एक्सप्लोजन के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी कि हो सकता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स ही उस एनर्जी से भर जाए और हो सकता है तब भी वो एनर्जी खत्म ना हो। वीरस इस बात से थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। वो बोलता है सिर्फ एक गॉड ही ऐसी ताकत को झेल सकता है और बिना कॉन्सिक्वेंस के बाहर आ सकता है। वीस बोलता है इस एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है कि सारे के सारे 12 यूनिवर्स तबाह हो जाएं और ये भी हो सकता है कि स्पेस और टाइम का फैब्रिक ही टूट जाए। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या? वीरस बोलता है गोकू लगता है तुमने अपने स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया। एकदम से गोकू चिल्लाता है। वो बोलता है ज़ेनो-चान अगर आप कहें तो हम फाइट को रोक सकते हैं, क्या इस फाइट को ड्रॉ घोषित नहीं किया जा सकता? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये फाइट चलती रहेगी। अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उसे मैं कंटेन कर लूँगा। गोकू मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम अपनी एडवाइस को फॉलो करो और इस लड़ाई के रिजल्ट की चिंता मत करो। तभी फाइट में हम देखते हैं कि ब्रोली और जिरेन दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के आर पार चले गए हैं पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। दोनों के पंचेस एक दूसरे की छाती के आर पार चले गए हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की छाती में कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को पंच किया और अब दोनों के हाथ एक दूसरे के आर पार चले गए हैं। दोनों के हाथों में से खून निकल रहा है। दोनों ने इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया कि उनके चेहरे की नसें भी फट गईं और उन दोनों के ही चेहरे फाइट के एंड में खूनम खून हो रखे हैं। उन दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और जैसा कि ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था वो सारी की सारी एनर्जी को कंटेन कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसी बैटल जिसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी निकले वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है। ग्रैंड प्रिस्ट ने इतनी सारी एनर्जी को बहुत ही आराम से रोक लिया, जिसका मतलब यह है कि वीस गलत साबित हो चुका है। वीस ने कहा था कि सुपर सेन 3 ब्रोली की ताकत ग्रैंड प्रिस्ट से ज़्यादा है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन और ब्रोली की ताकत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ग्रैंड प्रिस्ट भी उसे ना रोक पाएँ। पर ग्रैंड प्रिस्ट ने इतनी ज़्यादा एनर्जी को बहुत ही आराम से रोक लिया, जिसका मतलब यह है कि वीस को अंदाज़ा नहीं है कि ग्रैंड प्रिस्ट कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। वो सारी की सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके एक बॉल में बदल देते हैं। ये सारी की सारी एनर्जी ब्रोली और जिरेन के अंदर से निकली है पर वो दोनों अभी कहीं भी नहीं दिख रहे। आखिरकार ग्रैंड प्रिस्ट इतनी सारी एनर्जी को एक छोटी सी बॉल में बदल देते हैं। उस बॉल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर एक छोटा सा यूनिवर्स है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और इसके बाद हम एक बहुत ही महान कहावत को सुनते हैं और ये वर्ड्स बहुत ही महान इंसान के हैं। हार या जीत के बारे में भूल जाओ, दर्द और प्राइड के बारे में भूल जाओ। अपने अपोनेंट को तुम्हें चोट पहुंचाने दो और तुम अपने अपोनेंट को चोट पहुंचाओ। तुम उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करो और वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम उसकी जान लेने की कोशिश करो। बस एक चीज़ की चिंता मत करो, वो है लड़ाई से सेफली वापस आना और बस अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई करो। ये महान वर्ड्स हैं ब्रूस ली के। हम देखते हैं कि उनके हाथ में वही एनर्जी का बॉल है जो ब्रोली और जिरेन की ताकत से बना था और वो एक यूनिवर्स की तरह लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि अभी क्या हुआ था, वो कितना अजीब था, ऐसा लग रहा था कि वो सच ही नहीं था। पर आखिर ब्रोली और जिरेन कहाँ पर हैं? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि ब्रोली और जिरेन दोनों मारे जा चुके हैं। ये बात सुन के चिलाई बिल्कुल शॉक में चली जाती है और बीरस भी बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। गोकू और गाइचिन काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के ही स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं क्योंकि ब्रोली और जिरेन की फाइट का नेचर काफ़ी ज़्यादा प्योर था और उन दोनों की फाइट का एंड भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। ब्रोली और जिरेन दोनों ने ही अपर रैंक में सबसे हाईएस्ट प्लेस को पाया है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि अब मैं सभी ताकतों को यहाँ पर बुलाता हूँ ताकि ब्रोली और जिरेन फिर से हमारे बीच में आ सके। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और हम देखते हैं कि उस रोशनी के बीच में से कोई दिखता है। गाइचिन और बेलमोट उसी तरफ देख रहे होते हैं और वो दोनों ही अपने स्टूडेंट को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं।
यानी कि जिरेन। एक तरफ ब्रोली और दूसरी तरफ जिरेन होता है, पर उन दोनों के सर पर ही हेलोस बने हुए होते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो दोनों जिंदा नहीं हैं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को बुलाते हैं और एकदम से अपने स्टाफ को आगे की तरफ करते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जिरेन और ब्रोली दोनों के सर से हेलोस गायब हो जाते हैं, यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उन दोनों को जिंदा कर दिया है। यूनिवर्स 11 में ब्रोली और जिरेन बिल्कुल हैरानी से खड़े होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है। दोनों को ही नहीं पता होता कि वो दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं। इसके बाद वो दोनों अपने शरीरों को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं। तभी हम चिलाई को देखते हैं, जो कि रोते हुए ब्रोली की तरफ आती है। वो बोलती है कि ब्रोली, क्या तुम ठीक हो? ब्रोली चिलाई की तरफ मुड़कर देखता है और चिलाई उसके गले लगकर रोने लग जाती है। वो रोते रोते बोलते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं विधवा हो जाऊं? मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ब्रोली चिलाई की तरफ देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि वो जानता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। बेलमोट ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि तो सुपर ड्रैगन बॉल से विश किसको मिलेगी, ब्रोली या जिरेन को? ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि उन दोनों की लड़ाई एक ड्रॉ में ख़त्म हुई है, जिसका मतलब यह है कि इसे सेटल करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। गोकू बोलता है कि रॉक पेपर सीजर। जिरेन ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाइचिन जिरेन के पास जाता है। जिरेन गाइचिन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि मास्टर, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? गोकू जिरेन से बोलता है कि जिरेन, मैंने सुना था कि तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हुआ था। मैंने सुना था कि उन्हें कैसे एक डीमन ने मार दिया था और किस तरीके से उन्हें ज़िंदगी भर स्पेस में भटकते रहने का श्राप मिला था। जब मैं तुमसे मिलने आया था तब मुझे गाइचिन की स्पिरिट महसूस हुई थी। मुझे महसूस हुआ था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो अपने श्राप से आज़ाद होना चाहते हैं और आफ्टर लाइफ में जाना चाहते हैं। मैंने ग्रैंड प्रीस्ट से पूछा कि क्या मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे मैं गाइचिन की मदद कर सकूँ और उसे बचा सकूँ, ताकि उसे हमेशा ही ऐसे भटकते ना रहना पड़े। ग्रैंड प्रीस्ट मेरी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वो इतना खुश हुए कि उन्होंने खुद ही ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया और उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसके बाद मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि क्या गाइचिन जिरेन को लड़ते हुए देख सकते हैं। मैं इस चीज़ को एक सरप्राइज़ की तरह रखना चाहता था। गाइचिन बोलता है, जिरेन, मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काश हम इससे भी अच्छे हालातों में मिल पाते। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना लेसन सीख लिया होगा, जो सन गोकू ने तुम्हें सिखाया है। जब तुमने ब्रोली को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तब मैंने तुम्हारे अंदर उसी विलन को देखा था जिसने मुझे मारा था। उसके अंदर भी यही पागलपन वाला एटीट्यूड था कि सबसे ताकतवर ही सर्वाइव कर सकता है, और मैं ये तुम्हारे अंदर फिर से कभी नहीं देखना चाहूँगा। गाइचिन बोलता है, जिरेन, मैं जानता हूँ कि तुम खुद को हीरो ऑफ जस्टिस मानते हो, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम्हें लगा था कि ब्रोली का नेचर अनकंट्रोलेबल है, जिसका मतलब यह है कि उसे मार देना सबसे बेहतर रहेगा। पर जैसे ही तुम कोई काम अच्छे के लिए करते हो जिससे किसी और का बुरा होता है, वो काम बुरा बन जाता है। इसीलिए एक असली हीरो इस बारे में कभी नहीं सोचता, और इसीलिए एक असली हीरो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाता है और अपने अच्छे कामों के जरिए दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए सन गोकू इतना अच्छा टीचर बन पाया है, जबकि टीचर बनना सन गोकू के लिए मेन मकसद है भी नहीं। एक असली हीरो हर किसी की ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और वो इस बारे में कभी कॉन्शियसली नहीं सोचता। और सन गोकू के नेचर का असर तुम पर भी हुआ है। अब तुम्हारा प्राइड तुम्हारी ईगो को बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करता है, और तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारे साथ वालों को भी आगे बढ़ाता है। अब सन गोकू ने तुम्हारे पर्सनल प्राइड को तुम्हारी ताकत के प्राइड की जगह तुम्हारे मार्शल आर्ट के प्राइड में बदल दिया है। गाइचिन बोलता है कि बस इतना ही नहीं है, मुझे लगता है कि सन गोकू का हर किसी पर यही इफेक्ट होता है। गाइचिन बोलता है, जिरेन, एक बात हमेशा याद रखना, एक महान हीरो कभी भी अच्छाई के बारे में सोच के अच्छाई के लिए काम नहीं करता, इसीलिए वो एक अच्छा हीरो होता है, बल्कि एक कमज़ोर हीरो हमेशा अच्छाई के बारे में सोचता है, इसीलिए वो एक अच्छा हीरो नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ सही होने के बारे में ही सोचता रहता है। और इसीलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छाई के लिए काम कर रहा है। इसीलिए जब तुम ऐसा कुछ काम कर रहे होते हो तो तुम अपनी ईगो, अपना प्राइड, अपना ओपिनियन और अपना पर्सपेक्टिव सभी चीज़ों से ऊपर रखते हो, इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से बुरा बन जाता है। खुद पर विश्वास रखो और सन गोकू की तरह ही हर किसी की बेहतरी के लिए काम करो। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी में जो भी पड़ाव आएंगे वो तुम्हारे सही होने का टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट को पार करके जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारे को जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे ओपोनेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। सिर्फ एक ओपोनेंट जो कि पूरी तरीके से पागल होगा और बुरा होगा, उसी का प्राइड इस लेसन को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इस लेसन के साथ तुम ताकत में इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो जिस ताकत के बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। इसके बाद जिरेन गाइचिन से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं आपको फिर से कभी भी निराश नहीं करूँगा। गाइचिन जिरेन के कंधे पे हाथ रखता है और जिरेन काफ़ी खुश होता है। गाइचिन बोलता है, जिरेन, कोई बात नहीं, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारी ताकत को देखकर। मुझे तुम पे सच में प्राउड फील होता है। तुम्हें भी खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। तुमने मेरे आखिरी लेसन को भी मास्टर कर लिया है। मैं जानता हूँ कि इस बारी काफ़ी कुछ दाव पे लगा हुआ था, पर अपने ओपोनेंट को बेहतर बनने का चांस देना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे दोस्ती बढ़ती है और वो भी एक अलग तरीके की पावर है। इसके बाद गोकू ब्रोली से बोलता है, ब्रोली,
ये बात मत भूलना कि आज तुमने भी मुझे प्राउड फील कराया है। पर अगर चिलाई ने तुम्हें वो किस नहीं दी होती या फिर तुमसे जो कुछ भी कहना चाहो तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी दिक्कत में आ सकते थे। गोकू की इस बात पे ब्रोली और चिलाई काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं। इसके बाद गोकू जिरेन से बोलता है, जिरेन तुम भी आज काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। जिरेन इस बात से खुश होता है और बोलता है, सन गोकू थैंक यू, तुम एक असली मास्टर हो। इसके बाद गोकू ज़ेनोसामास की तरफ देखता है और बोलता है कि थैंक यू कि आपने मुझे ये सब कुछ करने दिया। ग्रैंड प्रीस्ट आपको भी थैंक यू। इसके बाद चिलाई बोलती है कि 1 मिनट रुको गोकू, क्या होता कि अगर उन दोनों में से एक मारा जाता, तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी गलत होता? गोकू बोलता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने उस चीज़ का इंतजाम पहले ही कर दिया था। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि गोकू हमारे पास इसी आइडिया के साथ आया था कि तुम लोग आपस में लड़कर अपनी ताकत को बढ़ा सको और एक दूसरे से सीख सको, पर टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह ही तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत थी ताकि ज़ेनोसामा का टाइम भी वेस्ट ना हो। और हम लोग ये भी चाहते थे कि ये फाइट ज़ेनोसामास के लिए एंटरटेनिंग हो और गोकू के लिए बेनिफिशियल भी हो। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये मत सोचना कि हमने जो कहा था वो गलत था। ज़ेनोसामास हारने वाले को कभी भी इरेज कर देते, पर मैं भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके स्पेस और टाइम को थोड़ा सा बैंड कर सकता हूँ और मैं उनकी ज़िंदगी को फिर से रिस्टोर कर देता। पर ये सब कुछ तभी हो सकता था जब ये फाइट अच्छे स्पिरिट्स के साथ लड़ी जाए, बिना एक दूसरे को मारने के इंटेंट से। इसीलिए हमने गोकू को फाइट में इंटरफेयर करने की इजाज़त भी दे रखी थी ताकि वो तुम लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। सन गोकू को पूरा विश्वास था कि फाइट इसी तरीके से एंड होगी, पर ऐसा तभी हो सकता था जब तुम दोनों फाइट में प्योर हार्ट और माइंड के साथ आते। शायद इसी वजह से सब लोगों को लग रहा था कि गोकू ब्रोली को बचा रहा है, पर असल में गोकू ब्रोली और जिरेन दोनों को बचा रहा था। ये तुम्हारी अच्छाइयों का असली टेस्ट था, और अगर तुम फेल होते तो तुम दोनों खत्म हो जाते। पर अगर तुम हमेशा सही की राह पर चलते और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते तो ओमनीवर्स हमेशा ही तुम्हारे लिए इस रिवॉर्ड के साथ रेडी था। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम आपस में गुड बाय कह लो ताकि मैं तुम सभी को तुम्हारे घर भेज सकूं। हम देखते हैं कि गायचिन वहाँ से गायब होने लग जाता है और गायचिन जाते जाते जिरेन से बोलता है कि जिरेन, मेरे शब्दों को हमेशा याद रखना और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें हमेशा ही तुम्हारी अच्छाई का फल मिलता रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारी ज़िंदगी के बाद भी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ ताकि मैं अपनी आफ्टर लाइफ को जी सकूँ। गुड बाय मेरे फेवरेट स्टूडेंट। हम देखते हैं कि जिरेन के सामने से गायचिन गायब हो जाता है और जिरेन बोलता है, ब्रोली तुम विश का इस्तेमाल कर सकते हो और सुपर ड्रैगन बॉल से अपनी विश मांग सकते हो। ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और जिरेन बोलता है कि मैं जो चाहता था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मेरे मास्टर को मुझ पर प्राउड है और मैं बस वही चाहता था। ब्रोली ये बात सुन के खुश होता है। इसके बाद जिरेन मुड़कर गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, सन गोकू भविष्य में हम दोनों भी रीमैच करेंगे तो उसके लिए तैयार रहना। गोकू बोलता है कि हाँ, मैं तो अभी से इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद ब्रोली सुपर ड्रैगन बॉल से अपनी विश मांगता है और अपने फादर पैरेगस को जिंदा कर लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद स्नैप करते हैं और सभी लोग वापस अपने घर पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट वैम्पा पे ब्रोली और पैरेगस दोनों पहुंच चुके हैं। इसके बाद ब्रोली अपने फादर को अपनी सभी स्टोरीज और एडवेंचर्स के बारे में बताता है और उसकी फैमिली में कुछ और फेसेस ऐड हो जाते हैं और वो उन सभी के फेसेस को वॉल पे पेंट कर देता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में जिरेन को देखते हैं। आखिरकार जिरेन अपने पास्ट डीमंस को भुला चुका है और अपने पास्ट को अब पीछे छोड़ चुका है और इसके बाद हम धरती पर पहुंच जाते हैं, यानी कि गोकू के घर पे। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी तैयार हो रहा है। जिरेन और ब्रोली इन दोनों की फाइट आखिरकार एंड हो चुकी है और अब गोकू भी अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार है, पर फिलहाल ये जर्नी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों तो आज की ये मूवी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। कमेंट में मुझे आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट चैनल पे देखना चाहते हैं, ताकि मैं ऐसी ही एक और बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।